नमस्कार जी, मैं दिगंबर राजभारती जी महाराज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं दिगंबर राजभारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राज महाराज। कल हमने चंद्रमा तक के ग्रहों का प्रभाव पढ़ा था, ठीक है। और आज हम बात करते हैं किसी की कुंडली से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कुंडली से संबंधित चर्चा करेंगे, किसी के चार्ट से संबंधित चर्चा करेंगे, फिर उसके बारे में हम जानेंगे। एक चार्ट मुझे खोलना है आज। ये मैंने इसको बंद क्यों कर दिया? सीता महंगी, इसको बंद करना है। चलिए, एक थोड़ी सी चार्ट से संबंधित चर्चा करेंगे। किसी चार्ट में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक क्लास है, ठीक है। अनुज जी है, कोई व्यक्ति है, कोई उसके चार्ट से संबंधित हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना वो करेंगे, क्लास चालू। ये किसी व्यक्ति का एक चार्ट है, ठीक है। इसमें दशा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका लग्न है, मीन लग्न है, ठीक है। देखो, मीन लग्न में इसमें शुक्र बुध बैठा है, ठीक है। किसी के चार्ट है, किसी के चार्ट से संबंधित। नमस्कार जी भाई साहब, मैं कुंडली उंडली नहीं देख रहा, समझ रहा। मेरी क्लास चल रही है, ज्योतिष सिखा रहा हूँ मैं। और ज्योतिष जो है मैं बहुत सारे बच्चों को सिखा रहा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे जुड़े हुए बच्चे, तो उन लोगों की कुंडलियाँ सीखने की क्लास चल रही है। कल ग्रहों से संबंधित हमने चर्चा करी है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं उन बच्चों की क्लास ही ले रहा हूँ, ये सब अभी मतलब उन्हीं के संबंधित थोड़ी नॉलेज की चर्चाएं चल रही है और कुछ नहीं। इसके बाद मैं ग्रहों के बारे में पढ़ाऊंगा, मंगल के बारे में बाकी है, किसके बारे में बारी है। मंगल के बाद बुध, सारे ग्रहों के स्वभावों के बारे में बारी है। बाकी ये देखो, ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव, ये सूर्य और चंद्र का हुआ है कल, ठीक है ना। और ये देखो, मैं किसी की चार्ट से संबंधित ऐसे थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे इस व्यक्ति की दशा चल रही है इस समय, शनि में बुध चल रहा है, शनि में बुध। और शनि में बुध जो है वो 2-2.5 साल से ज्यादा रहता है मेरे हिसाब से। मार्च से नवंबर 2026 तक है, तो मार्च से नवंबर मतलब 2.5 साल से ज्यादा है। मार्च से नवंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब इधर हो गया 9 महीने, मतलब 2 वर्ष 9 महीने की दशा है शनि में बुध की दशा। मार्च से चल रही है, 24 लास्ट चल रहा है, मतलब अभी 6-7 महीने हो गए ऐसे। शनि में बुध है, ठीक है। शनि में बुध भी नहीं चल रहा, बुध कतई डायरेक्ट पड़ा था। अब हम बात करते हैं शनि में बुध की दशा है। देखिए, अब देखिए सूर्य से फलादेश चालू करते हैं। सूर्य मेष राशि पे उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब यहाँ मीन लग्न है, तो सूर्य कौन है? मित्र है किसका? मीन लग्न का, ठीक है। मीन लग्न का कोटिक महतो जी का फोन आ रहा है, इसको अभी नहीं उठाएंगे। सूर्य मीन लग्न का कौन है? मित्र है, ठीक है। ठीक है, शनि में बुध की दशा चल रही है। सूर्य कौन है? मीन लग्न का मित्र। कहाँ बैठा? धन के घर पे, कुटुंब के घर पे। इसका मतलब इसके पिताजी जो है व्यवस्थित व्यक्ति थे, धन कुटुंब के घर पे बैठा है सूर्य, इसका मतलब। और मेष राशि का उच्च का है, बट राहु भी बैठ गया उसके साथ। और कौन देख रहा है? केतु उसको देख रहा है, और किसी ग्रह की दृष्टि है उस पर नहीं है, और किसी ग्रह की दृष्टि। शनि से सूर्य सटाष्टकी हो गया, मतलब कह सकते हैं कि इसके पिताजी जो थे उनको भी कोई शारीरिक कष्ट जरूर रहा होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। यह व्यक्ति शायद अपंग है, यह व्यक्ति अपंग है, ठीक है। अपंग है, मैंने पैर से जो है शायद अपंग है ये वाले व्यक्ति। इनकी कुंडली भी मैंने देखी, और इनका सूर्य जो है मीन लग्न है, मीन लग्न का मित्र है सूर्य। तो ये बोल सकते हैं कि घर गृहस्थी से इन्हें व्यवस्था जरूर मिली होगी कुछ अच्छी। इस व्यक्ति को इसके पिता से कुछ अच्छा पैसा, घर मकान जो भी कुछ है, जमीन थोड़ा बहुत व्यवस्थित मिला हुआ, ठीक है। बट राहु बैठा हुआ है, तो इसके पापा भी अकस्मात बीमारी से जाएंगे, किसी न किसी बड़ी बीमारी से। शनि से सूर्य का सटाष्टकी हो गया, और राहु जो बैठा हुआ है मेष राशि पे, जरूर इनको माइग्रेन, सर संबंधी समस्या, ब्रेन हेमरेज, कोई बड़ी बीमारी कर सकता है। अब बात करते हैं, चंद्रमा बैठा है मिथुन की राशि पे, तो मन व्यक्ति का बड़ा डाइवर्ट रहेगा, चंचल रहेगा, भटकता रहेगा।
चंद्रमा जो मिथुन राशि पे बैठा हुआ है, मन हमेशा चंचल रहेगा, भटकता रहेगा, और मन रहेगा द्विस्वभाव, ये करूं नहीं करूं, ये करूं नहीं करूं। ठीक है, राशि हो गई चंद्रमा की, इसकी मिथुन की, बुध की राशि, और चंद्रमा जो है इनका पंचमेश है। तो पंचमेश जो मन है व्यक्ति का, जीवन में इनको कभी भी स्थिर नहीं होने देगा, हमेशा भटकाव रखेगा, क्योंकि द्विस्वभाव राशि पे और शत्रु की राशि पे, बुद्ध की राशि पे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा सप्तम कर्म स्थान को देख रहा है, पंचमेश का लॉर्ड, तो बुद्ध से संबंधित, तो इन्होंने हो सकता है अकाउंट संबंधित, गणित से संबंधित कोई पढ़ाई करी हो, टीचिंग वीचिंग के क्षेत्र में, प्राइवेट में कहीं कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऐसा इनकी कुंडली में योग होगा, ऐसा बने, क्योंकि लग्न में शुक्र और बुध है, दो शुभ ग्रह बोल सकते हैं कि लग्न में आके बैठ गए। शुक्र शुभ ग्रह नहीं, हाँ मतलब ग्रह तो शुभ है पर इनके तो अशुभ है, तो वो इनको गवर्नमेंट क्षेत्र में नहीं ले जाके प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत कराएगा। चलिए हम चंद्रमा की बात करिए, मंगल की बात करते हैं। मंगल कैसा है, कहाँ है, क्या है? मंगल पराक्रम के घर में, व्यक्ति के अंदर साहस बहुत है, व्यक्ति के अंदर साहस बहुत है, साहस के जबरदस्ती के साहस में आदमी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल जो है भाग, देखिए मंगल है बड़ा अच्छा, मैं ये बताऊं पराक्रम के घर में बहुत पॉजिटिव है, इस घर को देख रहा है, शरीर स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये जो मंगल है ना, इस घर को देख रहा है, शरीर स्वास्थ्य को मस्त रखेगा, व्यवस्थित रखेगा। जबकि शनि मंगल की राशि पे है, वो नेगेटिविटी बहुत देगा, दिमाग में, मन में, सब चीजों में गंदी विचारधाराएं लाएगा, नेगेटिविटी बहुत देगा। पर मंगल यहाँ से अपने रोग ऋण शत्रु कर्जे मित्र के घर को देख रहा है, सपोर्ट करेगा। बट राहु भी मंगल की राशि पे, ये भी हमें देखना, तो राहु मंगल को नुकसान भी देगा। बट मंगल बड़ी बढ़िया है, अच्छा ग्रह है, क्योंकि पराक्रम का घर उसका अपना खुद का घर होता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है मंगल, ठीक है, यहाँ का कारक ग्रह होता है। तो मंगल खुद की राशि पे बैठ के सकते हैं, खुद के है तो शत्रु की राशि पे, शुक्र की राशि, शुक्र उसका भारी शत्रु है मंगल का, बट फिर भी अपने खुद के पराक्रम के घर में बैठा हुआ मंगल इस घर को देख रहा है चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से। रोग ऋण शत्रु कर्जा जो है इसके बलवान रहेगा बना हुआ, आदमी अपंग है पर फिर भी अंदर से मजबूत बना रहेगा, हृदय से कमजोर नहीं, मजबूत बना रहेगा, ठीक है। सप्तम दृष्टि इसकी भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने भाग्य के लिए जोर मारेगा। पर दशा इस समय शनि में बुध की चल रही है, मैंने यहाँ लिखा है शनि में बुध, और शनि भाग्य स्थान पे, तो मंगल इस समय उतना विशेष कोई काम नहीं कर रहा। आदमी काम मेहनत बहुत करेगा, 70-80% लास्ट पे जाके काम अटक जाएगा इसका, क्योंकि दशा शनि की चल रही है। जिसकी दशा चल रही होती है वो सर्वे सर्वा होता है, बलवान होता है, वो हमेशा बाधा देता है जीवन में। मंगल बहुत बढ़िया है, मंगल यहाँ से यहाँ को देख रहा है, मंगल इसके कर्म स्थान को देख रहा है, और चंद्रमा भी देख रहा है। तो दो पॉजिटिव ग्रह, एक यहाँ का लॉर्ड, एक भाग्य का लॉर्ड। मंगल भी कर्म स्थान को देख रहा है, चंद्रमा भी, तो हो सकता है इनकी सरकारी नौकरी भी हो, या जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मंगल देख रहा है इस कर्म स्थान को, मित्र की राशि को, ये बहुत बढ़िया योग है। वैसे तो राहु बैठा है, गवर्नमेंट जॉब में बाधा देगा, पर जो हम कहते हैं ना एक वो नौकरी, क्या बोलते हैं, अंडर गवर्नमेंट के अंदर में जो होती है, और ये पैर से अपंग भी है, तो इन लोगों को सब्सिडी भी मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो इस व्यक्ति को हो सकता है कि मंगल कर्म स्थान को कोई ना कोई इस व्यक्ति के पास काम धंधा होगा जरूर, प्राइवेट क्षेत्र में ही हो या सरकारी में हो या जिसमें भी हो, मतलब अंडर गवर्नमेंट की जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वोकेशनल में लग जाती है ना लोगों की जॉब, उस टाइप का एक अच्छा योग है। या जो भी है व्यक्ति काम कर सकता है, बिजली की दुकान कर सकता है, कोई व्यवसाय करके बैठ सकता है, काम अच्छा चलेगा, कपड़ों का कोई व्यवसाय कर सकता है, पढ़ाई शिक्षा से संबंधित कोई व्यवसाय काम धंधा करके व्यक्ति अपना खर्चा मार्जोपार्जन कह सकते हैं कि इनकम चालू रख सकता है। मंगल के बाद बुध की बात करते हैं, तो बुध यहाँ पे नीच का होके, बुध यहाँ पे खुद की नीच का नहीं है। मीन राशि में बुध कैसा उच्च का होता है कि शुक्र की, हाँ बुध इसका मीन राशि में नीच का होता है, एक मिनट, कन्या राशि में उच्च का होता है। हाँ बुध जो यहाँ पे नीच राशि का होगा, लग्न में बैठा हुआ, इनके लीवर संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बुध जो है यहाँ पे इस राशि में बैठा हुआ, मीन राशि में बैठा हुआ, लीवर वीवर संबंधित, एक मिनट कहाँ गई किताब, बुध मीन राशि में कैसा होता है, नीच का होता है ना, मैं देख लूं, मेरे दिमाग से उतर गया भाई, भूल गया हूँ मैं भी, बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ ना। कन्या में उच्च का होता है शायद, और मीन में नीच का होता है। निसर्ग मित्र चाक, बुध का काम गया भाई, बुध का उच्च 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 शुक्र 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 बुध कन्या, हाँ बुध कन्या में जो है वो वहां पे आपका उच्च का होगा है। हाँ ये अच्छा है, यहाँ पे बुध जो है ये नीच का है, ठीक है। बुध जो है नीच का है, तो ये नीच का ग्रह यहाँ पे इनको शरीर शास्त्र में थोड़ी लीवर वीवर संबंधित तकलीफ देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा,
बॉडी में दाग धब्बे देने का योग बना रहा है और माइंड को डाइवर्ट करेगा। राशि इनकी बुध है और लग्न पे, तो हमेशा आदमी संकुचित रहेगा। ये आदमी जो है हमेशा संकुचित रहेगा। अब बात करते हैं गुरु से संबंधित, तो बृहस्पति जो है, बुध इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। बुध इनके माइंड को हमेशा, मन को डिस्टर्ब रखेगा, जिंदगी भर परेशान रखेगा। जो बुध है ना, परेशान रखेगा हमेशा इस व्यक्ति का, जिसका भी चार्ट है। अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति नीच की राशि में बैठा हुआ। बृहस्पति चंद्रमा में उच्च का होता है, तो मकर राशि में नीच में, इनकम हाउस में पैसे की तकलीफ बना के रखेगा। नीच का है, मेहनत करेगा, मेहनत के साथ उतनी ज्यादा इनकम सोर्स नहीं रहेगी इस व्यक्ति की। एकादश भाव में बैठा है बृहस्पति, लग्नेश है, इनकम हाउस में बैठा है। व्यक्ति की इनकम जरूर रहेगी, पर इनकम के जो गुरु है वो नीच का हो गया। तो नीच का मतलब कैटेगरी नीच का, मेहनत बहुत करेगा, उसको बहुत ज्यादा अच्छी फल वो नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और यहाँ जो इसके मीन जो है, क्योंकि गुरु जो है, गुरु का फलादेश करे, तो गुरु लगनेश है, उसके ऊपर 2 शत्रु ग्रह हैं, तो ये भी दर्शा रहे कि आदमी मेहनत ज्यादा करके उसको रिस्पॉन्स कम मिलेगा। तो यहाँ शुक्र बुध बैठे ही डिस्टर्ब है। गुरु जो है बहुत बढ़िया नहीं है। गुरु की पंचम दृष्टि मंगल को, ये एक अच्छा योग दे रहा है, मंगल को देख रहा है, तो कि जो भी मेहनत करेगा उसमें थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा करेगा। गुरु सपोर्ट करेगा इनकम हाउस को, एक फिक्स इनकम होगी जरूर, इस व्यक्ति कुछ पैसे जरूर कमाता होगा। अब गुरु यहाँ से इसको देख रहा है, पंचम भाव को, संतान के घर को, ठीक है। संतान होगी इस बच्चे की, व्यक्ति की जरूर संतान में कोई प्रॉब्लम नहीं, संतान हो जाएगी। और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि व्यवसाय के घर पे है, तो जो इनकी पत्नी का घर के, इनकी पत्नी जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी, व्यवसाय करेगी, बिजनेस करेगी, ऐसा भी एक ही हो गया। ये हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र यहाँ पे जो है नीच का बैठा होता है। कन्या राशि में शुक्र उच्च का होता है। यहाँ इस लग्न में नीच का शुक्र जो है, इनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, शुगर संबंधी बीमारी, पेट में कब्ज, या कुछ भी जो है तकलीफें ही देगा। इनकी पत्नी को भी कष्ट देगा, मेहनत ज्यादा करके रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र जो है, शुक्र भी नीच का है यहाँ पे। नहीं, शुक्र मीन राशि में, 1 मिनट देख लेते हैं। मीन राशि में उच्च का होता है शायद, मैं देख लेता हूँ, मैं ही भूल गया यार। 1 मिनट बता देते हैं शुक्र क्या है यहाँ पे। शुक्र मीन के बुध तथा शनि, मूल त्रिकोणस्थ और उच्च नीच कन्या शुक्र। शुक्र कन्या राशि में अंश तक, कन्या में। अच्छा, यहाँ पे नीच का, यहाँ उच्च का है शुक्र। शुक्र यहाँ पे उच्च का, यहाँ पे नीच दृष्टि से देखेगा। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र जो है इनका, और शुक्र की राशि पे केतु है, तो इनको शिक्षा से संबंधित पढ़ाई के क्षेत्र में लेके आ सकता है। हाँ, शुक्र उच्च का होता है ना, वही मैं देख रहा था। बुध जो है वो नीच का हो गया ना, बुध यहाँ पे उच्च का होता है, तो शुक्र उच्च का है, पर शुक्र इनको कोई भला नहीं करेगा। शुक्र, कोई बात नहीं, उल्टी हो रही है तो आप सीधे कर लेना उसको। शुक्र यहाँ पे इनको नुकसान देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ शत्रु ग्रह, और केतु जो शुक्र की राशि में बैठा, तो ये दर्शा रहा है प्रोफेशन के क्षेत्र में, कह सकते हैं कि शुक्र से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो है किसी क्षेत्र में जो है इनको ले जा सकता है, कुछ पढ़ाने लिखाने के क्षेत्र में। बाकी शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें देगा, बीमारियां देगा, ठीक है। शुक्र जो है, शुक्र इतना कोई विशेष काम नहीं करे। अब ये इसकी व्यापार के घर में नहीं दृष्टि, अगर आदमी कोई व्यापार भी करेगा तो उसमें नुकसान खाएगा, पैसा डुबो के बैठेगा, ऐसा भी योग बना हुआ है, ठीक है। अब शनि की बात कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु को देख रहा है, तो शनि इस व्यक्ति का अच्छा नहीं है, खराब है शनि। तो इनकम जो है इसकी, उसमें भी बाधाएं हैं, इनकम और सोर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा शनि कुछ ना कुछ, ठीक है। अब शनि जो है यहाँ मंगल को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, तो ये भाग्येश की राशि का है मंगल को, तो इसके शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफें पैदा जरूर करेगा, नकारात्मकता थॉट्स पैदा करेगा, काफी तकलीफ। शनि की दशम पूर्ण दृष्टि सूर्य के घर को, रोग ऋण शत्रु कर्जा बना रहेगा इनके ऊपर कुछ ना कुछ। शनि की जो दशा चल रही है इसमें डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। कुंडली को मैं विशेष कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा पितृदोष वाला चार्ट मानेंगे, बहुत बढ़िया लेवल वाला चार्ट नहीं है। और शनि की दशा है, और जैसे कि बुध की राशि है। अब देखिए शनि की जो मैंने बता दिया, शनि इनकम हाउस को देख रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा करके रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा, बहुत बढ़िया नहीं देगा, इसको देख रहा है। शनि मंगल को देख रहा है, पराक्रम मंगल भाग्येश है, इसमें भी बाधा देगा, भाग्य में हमेशा बाधा देगा, रुकावट देगा। गवर्नमेंट जॉब में रह गया होगा आदमी, सरकारी के लिए इसने तैयारी करी होगी, या किसी भी शुभ कार्य, अच्छे कार्य में जब तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसमें हमेशा बाधा आ जाएगी, ठीक है। और इसको जो मैंने बताया, रोग ऋण शत्रु कर्जा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ व्यक्ति के ऊपर बना रहेगा, छोटा मोटा। कमर में प्रॉब्लम आने का योग है, आंखों में समस्या आने का योग है, पेट की जठर अग्नि को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अब बात करते हैं राहु से संबंधित। तो राहु मेष राशि पे यहाँ आंखों की समस्या देगा, कुटुंब रिश्तेदारों से हमेशा ऐसे रहेगी, कुटुंब रिश्तेदारों से किसी से नहीं पटेगी इस व्यक्ति की, ठीक है। अब राहु यहाँ से रोग ऋण के बीमारी के घर को देख रहा है, सूर्य को, तो थोड़ी समस्याएं देगा, माइग्रेन समस्या, सर भारी रहेगा हमेशा इस व्यक्ति का, आंखों की समस्या देगा और सर भारी रखेगा। अब राहु की पंचम और सप्तम दृष्टि
केतु की राशि पे अष्टम भाव पे, यहाँ पे वाइफ के भी जीवन में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करा के रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देने वाला। राहु कर्म स्थान को देख रहा है, सच में मेहनत का फल बहुत बढ़िया नहीं देगा, बाधा देगा, क्योंकि गुरु के घर को देख रहा है, बाधाएं देगा राहु हमेशा जिंदगी। अब राहु शुक्र और बुध को देख के बहुत बलवान कर रहा है, तो इस व्यक्ति को पाइल्स की बीमारी का योग बना रहा है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम का योग बना रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों के योग राहु यहाँ पे देगा ही देगा, कुछ ना कुछ बना के रखेगा, क्योंकि मंगल की राशि पे उसको बल मिल रहा है, सूर्य भी बल दे रहा है। अब बात करते हैं केतु। केतु शुक्र की राशि पे बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ाई वढ़ाई संबंध से क्षेत्र में ले जा सकता है, पर यह भी शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। ये जो आपका ये है ना केतु, केतु की पंचम दृष्टि 12वें घर को, कोई काम करके पैसा बर्बाद करने वाला योग है, कहीं व्यवसाय में किसी काम में पैसा लगाएगा बर्बाद करेगा। यहाँ देख रहा है धन कुटुंब रिश्तेदारों से रिलेशन डिस्टर्ब करा देगा ही करा देगा। केतु यहाँ पे बैठा, केतु शुक्र की राशि पे, मीन लग्न में शुक्र अशुभ होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने बताया धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है, रिश्तेदारों से रिलेशन खराब करेगा, डिस्टर्ब करेगा। केतु यहाँ से चंद्रमा को देख रहा है बुध की राशि पे, मम्मी को कोई बड़ी बीमारी होने का योग है, समझ रहे हैं, मम्मी को इनकी मदर जी को कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने का योग है। शुक्र की राशि का केतु चंद्रमा इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफें पैदा कर सकता है, और ये विवाह के घर को भी देख रहा है। व्यवसाय में काम धंधे में नुकसान देगा, पैसा डुबाएगा, ऐसा समस्याएं देगा। एक पंडित जी का क्या प्रश्न था, एक पंडित जी क्या बोल रहे, प्रश्न नहीं है, अरे पंडित जी कहाँ गया आपकी बात, 2 से अधिक भाषाओं को जानने वाला होगा। तो भैया 2 से अधिक तो भाषाओं को हर आदमी जानता है, अंग्रेजी और इंग्लिश में फिर अपनी ग्राम भाषा होती है जो, फिर अपनी जाति भाषा होती है। पंडित जी ये कौन सा तर्क हुआ, कौन सी 2, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, 2 भाषाओं को। देखिए भाषाओं को जानने वाला जो होता है एक शनि होता है, ये बता दूं मैं, भाषाओं को जानने वाला, पंडित जी ने एक बात बोली है, छोटे से पंडित जी बहुत बढ़िया बात बोली है, भाषाओं को जानने वाला शनि विदेशी भाषाएं सिखाता है, जापानीज टाइप जो दूसरी भाषाएं होती है ना, तिब्बती, फ्रांसीस, इन भाषाओं को सीखने वाले जो आजकल भाषाओं का भी एक बहुत बढ़िया योग चलता है, वो सब उसकी पढ़ाई करी जाती है अलग से विदेशों में, फिर फ्रेंचीज उससे भी पैसा कमाया जाता है। अच्छा, तो वो सिखाने वाला शनि का विशेष रोल होता है, समझ रहे। अब इसकी कुंडली जो है अगर मोटे तौर पर देखी जाए तो इसमें क्या है, 2-3 ग्रह 4 ग्रह जो है खराब है। गुरु ये तो नीच का हो गया, जो लग्नेश है वो स्वयं से नीच का है, इनकम हाउस में बैठा है, इनकम हाउस पे यहाँ पे मकर राशि में बैठा हुआ है। व्यक्ति को काफी तर्क संगत करके जीवन में कुछ हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करके, काफी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, काफी मेहनत करके व्यक्ति को। और फिर ये जो केतु शुक्र की राशि पे ना, देखो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु को, जो कि लग्नेश गुरु है, तो शनि जो तीसरी पूर्ण दृष्टि गुरु को देख रहा है ना, इसने क्या किया पता है, इस आदमी को अपंग बनाया हुआ है, पैरों से अपंग बना दिया। तो ये एक भारी दोष है शनि का, जो कि जन्मजात कुंडली में लग गया। और अभी इनकी शनि की दशा है, शनि के बाद बुध आएगा, बुध के बाद केतु आएगा और शुक्र आएगा, लगातार आजीवन दशा बड़ी गंदी है। 85 का जन्म है इनका, इनका जन्म 1985 का है, और 1985 तक ही जो है इनकी शुक्र की 20 साल की जो लास्ट की दशा है वो खत्म होगी। शुक्र भी अशुभ है, शनि भी अशुभ है, बुध भी अशुभ है, केतु भी अशुभ है। मतलब जब ये इनकी पूर्ण आयु होगी 100 साल की, तब तक इनकी दशाएं अशुभ ही है। मीन लग्न में मैं बता दूं, जो उसका मित्र होता है चंद्रमा होता है, गुरु का मित्र बृहस्पति का, तो चंद्रमा जो है वो भी शत्रु की राशि पे है, और मंगल जो है वो अच्छा है। तो मेहनत के साथ इधर उधर कहीं ना कहीं करके आदमी हाथ पैर मार के कुछ धनोपार्जन करेगा, ये मैं बताऊं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ। बाकी गृहस्थ से संबंधित देखिए तो श्रापित चार्ट है, मेहनत बहुत करेगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, माइंड से हमेशा डिस्टर्ब बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, गुरु से सटाष्टक योग है, लग्नेश गुरु को शनि भी देख रहा है, शनि से भी जो है अपने से तीसरी सप्तम 8वें पे बैठा हुआ है, भारी दोष है विषय योग संबंधित। आदमी जिंदगी भर पीड़ित परेशान रहेगा ये आदमी। अब कोई व्यक्ति इसका चार्ट देखे कि लग्नेश चार्ट में अगर समस्या होती है ना, और मैं एक बात और बता दूं, मुझसे कुछ लोग ये कहते हैं गुरुदेव आप एक ही चार्ट देखा, आपने फलाना चार्ट नहीं देखा, या ढिगना नहीं देखा। अरे भैया फलाना चार्ट वाला ग्रह कहां से फल देगा, अगर लग्नेश जो होता है वो 98% आपके जीवन का फलादेश करता है, उसकी 1-8% जो छायाएं हैं वो दूसरी हैं। और जो जितने भी दूसरे चार्ट बनते हैं, दशमेश, कर्मेश या जो नवमेश या जो भी बन रहे हैं, और उसके अलावा त्रिशांश चार्ट बनता है, होरांश वाला बनता है, धन वन संबंध, वो लग्नेश की छाया से तो बन रहा है भाई, वो कोई स्पेशल अलग से नहीं बन रहा है। तो जिस व्यक्ति को लग्नेश पकड़ने में आता है पकड़ना कि कौन सा ग्रह क्या, मैंने तो जो सब चीजों को मिला के फल बताया कि कोई ग्रह अच्छा भी है कोई खराब भी है, तो वही तो सारा कॉम्बिनेशन है आपका चार्टों में। अन्य जो चार्ट है बहुत सारे दशमांश वाले चार्ट है, नवमांश वाले चार्ट है, या और भी पढ़ाई विद्यांश वाले चार्ट है, या संतानांश वाले बच्चों वाले चार्ट हो गया,
तो सारे चार्टों का निचोड़ तो मैंने बताया कि गुरु फल देगा, तो अपने गुरु संतान का फल देगा। इनकी ये जिज्ञासाएं थी कि मेरे पुत्र होगा नहीं होगा, तो इनको मैंने 3 स्टोन पहनने के लिए बताया, मूंगा, मोती और गुरु। मैंने मिंशोपंग बल की भी फोटो डाली कि ग्रह कमजोर है। तो यहाँ जो चार्ट था ना, इसमें मैंने बताया शुक्र, शनि, बुध अभी जो दशाएं खराब है तो इनके जीवन में बाधाएं जरूर देगा, हर चीज में देगा। तो इनको क्या करना चाहिए, अपने ग्रहों की पावर बढ़ानी चाहिए, और जो शत्रु ग्रह उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए। शत्रु ग्रह में शनि की दशा चल रही है, उसमें बुध का गोचर है, शनि भी खराब है, बुध भी खराब है। शनि लग्न को देख रहा है, तीसरी पूर्ण दृष्टि से गुरु को देख रहा है, जो कि गुरु नीच की राशि पे बैठा है, शनि की राशि पे बैठा, तो जीवन में तो समस्याएं देगा ही देगा, भारी समस्याएं देगा। अब इन्होंने ऐसे कुछ एक प्रश्न पूछा मेरे से कि इसका मतलब मेरा पूरा चार्ट खराब है। वह भैया चार्ट खराब है, आने वाली पूरी दशा कष्टकारक है। जब तक आपका समय जिंदा रहोगे, आप 85, मैं कहता हूँ 100 साल ही जिंदा रहोगे, और 85 का ही जन्म इनका है, 85 का, तो 85 से 85 तक शुक्र की लास्ट दशा है, उसके बाद सूर्य की दशा चालू होगी। तो जो देव लग्न का चार्ट है, मीन लग्न सर्वाधिक शुभ लग्न माना जाता है, सर्वाधिक सबसे अच्छा लग्न माना जाता है। उस दिन शिवा मिश्रा जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे ग्रुप में भी पढ़ाई चल रही है, उनकी सीख रही है, तो उन्होंने पूछा था गुरुदेव सबसे अच्छा लग्न कौन सा होता है, जबकि मेरा सूर्य लग्न है। मैं कहने को कह सकता था कि उनका भी सूर्य लग्न है, पर मैंने कहा सर्वाधिक लग्नों में जो शुभ लग्न माना जाता है एक व्यवसाय बिजनेस के लेवल पे, वैसे तो सूर्य लग्न ही सबसे बढ़िया लग्न होता है, क्योंकि राजा लग्न एक ही होता है, मीन गुरु के तो 2 लग्न है, पर जो एक है और राजा है वो सबसे अच्छा ही होगा। पर मैंने उनकी बात नहीं रखी, जानबूझ के मैंने उनको ज्ञान देने के पर्पज से, मैंने कहा किसी को बड़ा छोटा बनाने वाला यहाँ महत्व तो नहीं बनता है, बात यह है कि नॉलेज होनी चाहिए आदमी। तो मैंने बोला सबसे अच्छा लग्न होता है मीन लग्न, तो ये मीन लग्न वाला चार्ट था। पर इसमें जो यहाँ पे शुक्र बुध इनके लग्न में बैठे हैं, वो एक श्रापित योग बनाते हैं, और शनि जो इनके भाग्य स्थान पे वृश्चिक राशि में बैठा था, उसने वृश्चिक जो होता है वो पितृदोष बनाता है। 8 अंक जो होता है वो पहले से ही श्रापित होता है, उसके ऊपर शनि, और लग्न को शनि का देखना आदमी को अपंग बनाया हुआ है, पैरों से अपंग। ये जिस व्यक्ति का चार्ट था, इससे थोड़ा सा डिस्कस किया हमने कुछ चीजों को लेके, कि आदमी को छोटी मोटी नॉलेज मिले, हमारे जो विद्यार्थी वर्ग बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, मैडम निकी दास क्यों जबरदस्ती बेवकूफी कर रहे हो? मैं कुंडलियां थोड़ी देख रहा हूँ, मैं किसी की कुंडलियां नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ चर्चा करने आया था। अभी कंचन अरोड़ा जी, मैडम क्लासेस चल रही है, ज्योतिष की क्लासेस चल रही हैं। कल सूर्य और चंद्र के बारे में पढ़ाया गया, आज हम पढ़ाएंगे मंगल के बारे में। मैडम ये पढ़ाने में बड़ा माथा पकड़ लेता है, कुंडली देखना बड़ा सरल है। अभी ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसमें हालत खराब हो रही है आजकल। चलिए मंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कल तक तो पढ़ाया है सूर्य और चंद्र के बारे में, मतलब कल 1 घंटे में मैं ये 2 ग्रहों के बारे में सिर्फ पढ़ा पाया था। ठीक है, मंगल ग्रह, यह ग्रह पुरुष जाति। देखो भाई, मैं पहले बताऊं, मुझे मालूम है वहां पे सबको उल्टा दिख रहा है पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, पर मैं जो लिख रहा हूं उसको ठीक कर लेना आप लोग, क्योंकि सबको दिख रहा है जी। यह ग्रह पुरुष जाति, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसको ठीक करना। रक्तवर्ण वैसे सबको पता है कि ये लाल रंग का होता है, रक्तवर्ण। ठीक है, दक्षिण दिशा का स्वामी, इसकी दिशा दक्षिण सबको ही पता है लगभग। साउथ का जो मालिक होता है मंगल ही होता है। देखो साउथ की फिल्मों में कितने सारे हथियार देखे हमने, बड़े बड़े हथियार लेके लहराते फिरते हैं, ऐसे ऐसे क्यों लहराते हैं? मंगल वाले सारे के सारे, और मंगल मांगलिक दोष होता है, गुस्सा चिड़चिड़ा वाला, समझ रहे? तो ये सब दोष है, इसलिए मतलब दक्षिण दिशा सामने, उनके अंदर ब्लड संबंधित मात्रा जो होती है वो उग्र होती है, प्रबल होती है। दिशा दक्षिण दिशा स्वामी अग्नि तत्व वाला। भाई आप अगर कोलकाता आए हो तो कोलकाता से 300 किलोमीटर दूर है मेरा भास्कर मिश्रा जी, मैं रहता हूँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, मिलने ना मुझसे आ जाना, यहाँ पे यहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्था है, आप यहाँ आ सकते हो, कोई समस्या नहीं। स्कूल है हमारे, विद्यार्थी बहुत सारे रहते हैं, आ जाना आप। ठीक है, पुरुलिया में पड़ता है, मेरे को फोन कर लेना, नंबर तो अवेलेबल है 7976840899, मैं आपको बता दूंगा। आपको कोई समस्या ना हो यहाँ पे आने के लिए, जो मुझे फोन कर लेना। आप कहाँ रहते हो? मैं पुरुलिया में रहता हूँ, आ जाना, जरूर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी और ब्राह्मण, भाई ये सोने पे सुहागे वाली बात है, एक तो ब्राह्मण और ऊपर से विद्यार्थी वर्ग, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमें सेवा करना अच्छा लगता है सबका ही। मैं खुद सेवा भी करता हूँ कई लोगों की, तो मेरे पास ब्राह्मण भी हैं। हाँ बढ़िया है, कर लो कार्यक्रम कर लो। अगर आप किसी कार्यक्रम में आए हो तो मैं कैसे बोलूँ आपको कि बीच में डिस्टर्ब, आप कार्यक्रम कर लो। आपको आना हो तो बेहिचक आ जाना, वहाँ से पुरुलिया की ट्रेन मिलती है,
रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस सुबह चलती है और एक दोपहर में चलती है 1:30 बजे के आसपास, वो भी एक एक्सप्रेस है, वो पुरुलिया आती है डायरेक्ट। मेरे से फोन पे बात करना, मैं आपको बता दूं। अग्नि तत्व वाला तथा पित्त प्रकृति का है। ये इस ग्रह के बारे में बताया कि पित्त प्रकृति का है, और ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं कि अग्नि तत्व कौन है, पित्त प्रकृति कौन है, मैं पढ़ाते रहता हूं। प्रकृति का कारक है, पित्त प्रकृति का कारक है, ठीक है। यह धैर्य तथा पराक्रम, धैर्य जो होता है ना, आदमी धैर्य खो देता है, धैर्य तथा पराक्रम, जिनका मंगल खराब होता है उसको इरिटेट बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, चिड़चिड़ापन बहुत पैदा करता है, का स्वामी, पराक्रम का स्वामी। जैसा कि अभी मैंने एक कुंडली देखी थी कि उसमें व्यक्ति के पराक्रम, ठीक है ना, भाव में मंगल बैठा था, वो बहुत अच्छा होता है, पराक्रम भाव में बैठा हुआ मंगल, पराक्रम का स्वामी। भाई बहन का कारक, मंगल जो होता है ये भाई बहन मित्र जो होते हैं हमारे, जो भी सौहार्द लोग होते हैं, भाई बहन जो हमारे क्लोज लोग होते हैं रिश्तेदारों में, भाई बहन, सौहार्द, मित्र भी बोल देंगे इसे हम। सौहार्द मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ जिससे हमारा ज्यादा अधिक प्रेम होता है। कुछ मित्र भी हमें भाइयों से भी ज्यादा वो होते हैं ना, भाई बहन, सौहार्द, मित्र। का कारक, मित्र का कारक, तथा रक्त, रक्त का भी कारक है, रक्त तथा रक्त एवं शक्ति। देखो क्या लिखा है, भाई बहन, स्वार्थ, मित्र का कारक तथा रक्त एवं शक्ति, शक्ति समझ रहे हो ना, पावर, एनर्जी का, शक्ति का, शक्ति का नियामक कारक है, शक्ति का नियामक कारक है। शक्ति का नियामक का क्या अर्थ है, नियामक, कारक है। अब सीधा सीधा इसको दोबारा पढ़ते हैं। एक है पुरुष जाति, रक्तवर्ण माने रेड कलर, जो ब्लड संबंधित, दक्षिण दिशा का स्वामी, अग्नि तत्व वाला, ठीक है, तथा पित्त प्रकृति का कारक है। यह धैर्य, धैर्य, धैर्य स्थिर तथा पराक्रम का स्वामी, भाई बहन का, मित्र का कारक तथा रक्त एवं शक्ति का नियामक कारक है। शक्ति, यह हमारी शक्ति को दर्शाता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। आपने साउथ वाले गुंडों को, वो फिल्म में स्टारों को देखा होगा, पड़े रहते हैं बिल्कुल सुन्न होकर, जैसे मर गया हो, एकदम से उठ के आ जाते हैं मारने के लिए। तो ये अंदर से एक अंदर बिजली की तरह एनर्जी का कारक है। जैसे एकदम से देखिए, कहाँ 200 किलोमीटर दूर बिजली की तार गिरा दो, पूरे देश विदेश सब जगह की बिजली चली जाती है। क्यों? सबका अटैचमेंट है। तो इस तरह से एकदम से इसमें तेजी आती है, एकदम से इसमें झुकाव किया जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। शक्ति एवं नियामक, ज्योतिष शास्त्र में से पाप ग्रह माना गया। देखो क्या बताया, इसे पाप ग्रह माना गया, मंगल को, इसे पाप मंगल ग्रह को माना गया, ये समझ लीजिए। मतलब ज्योतिष शास्त्र में इसे पाप ग्रह माना गया, क्रूर ग्रह भी माना गया और पाप ग्रह भी माना गया। किसको? मंगल को। यह उत्तेजित करने वाला, अभी मैंने जिसके बारे में बात करी कि यह उत्तेजित, इरिटेट करता है, उत्तेजित, उत्तेजित करने वाला, तृष्णा कारक, तृष्णा कारक, तृष्णा मतलब समझ रहे हो, इसकी भूख खत्म नहीं होती, मांगता रहता है कुछ ना। उत्तेजित करने वाला, तृष्णा कारक। तृष्णा माने इसके अंदर इच्छाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, यह उत्तेजित करने वाला तृष्णा कारक, उत्तेजित करने वाला तृष्णा कारक, उत्तेजित करने वाला तथा उत्तेजित करने वाला तृष्णा कारक। तृष्णा कारक नीचे लिखा हुआ है। तृष्णा का अर्थ मैंने बताया, इसकी इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आग की तरह है, जितना आप फैलती है उतनी बढ़ती है। तो तृष्णा कारक तथा सदैव दुखदायक है।
सदैव। मंगल जो ग्रह है ये दुखदायक ज्यादा है, कष्ट ज्यादा देता है, दुखदायक है। चलिए आगे की बात पढ़ते हैं। ठीक है, मंगल तीसरे तथा छठे स्थान में बली होता है। मंगल तीसरे तथा छठे स्थान, देखो छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु कर्जे का होता है, मैं बता दो 6th हाउस। तो छठे घर का लॉर्ड कारक ग्रह मंगल भी होता है। ठीक है, मंगल तीसरे तथा छठे, और तीसरे घर का कारक पराक्रम का घर कारक होता है। ठीक है, मंगल इन दो घरों का ही कारक होता है, तीसरे और छठे का। ठीक है, इसलिए अपने इन दो घरों में तीसरा घर जो है बहुत पराक्रम का होता है, गुस्सा करना, एनर्जी लाना, जबरदस्ती का मेहनत करना, खेल कूद में जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो उसके घर का पराक्रम का कारक है। और छठा घर जो होता है वो रोग ऋण शत्रु, उसमें भी जो दूसरों के ऊपर हावी होना, प्रभावशाली हो जाना, ठीक है ना, तो उसके घर का भी कारक है। तीसरे तथा छठे स्थान में बलि, स्थान में बलि होता है, तीसरे तथा छठे स्थान में बलि होता है। दसम स्थान में दिग्बली होता है, लिखा हुआ है दसम स्थान में, दसम माने 10th हाउस में, दसम। अब दसम स्थान में क्यों? क्योंकि मकर राशि 10th हाउस होती है, मकर राशि। भाई मैं ठीक साइड में लिख रहा हूं, तुम जो है वो ठीक से पढ़ लेना, मैंने आज कैमरे को उल्टा नहीं किया हुआ है। ठीक है, दसम स्थान में दिग्बली, दिग्बली माने ज्यादा बल, दसम स्थान में दिग्बली। सुन सुन के लिख लेना, आवाज तो आ रही होगी मेरी। दसम स्थान में दिग्बली होता है। ठीक है, 10th हाउस में जो है, क्योंकि मकर राशि पे उच्च का हो जाता है, कौन? मंगल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दसम स्थान में दिग्बली होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है? चंद्रमा के साथ रहने पे चेष्टा बली, मतलब चंद्रमा जो होता है इसका मित्र है, तो चंद्रमा मंगल को बल देता है, क्योंकि चंद्रमा राजा ग्रह। चंद्रमा के साथ रहने में, मतलब कहीं पे भी बैठा हो चंद्रमा के साथ होता है, तो उसको चेष्टा बली रहने पे इसको थोड़ा बल मिल जाता है, और चंद्रमा इसका मित्र है। चंद्रमा के साथ रहने पे चेष्टा बली, यहां लिखेंगे। चेष्टा मतलब समझ रहे हो ना, कि प्रयत्न करता है, बली हो जाता है, मतलब जो अगर मंगल कमजोर भी है तो चंद्रमा इसको बल दे देता है पीछे से, कि चल मैं तेरा काम बनवा देता हूं, तो चेष्टा बली हो जाता है, होता है, लिखा हुआ है चेष्टा बली होता है। अब लिखा देखो द्वितीय स्थान में होता है, तथा द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान में अगर ये द्वितीय भाव में बैठा हो मंगल, द्वितीय स्थान में निष्फल लिखा हुआ है, निष्फल, निष्फल बलहीन होता है, द्वितीय स्थान में बलहीन होता है, द्वितीय स्थान में, मतलब सेकंड हाउस में मंगल जो है, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है शुक्र की राशि पे, और वही मंगल जो है सेकंड हाउस जो होता है वहां पे निष्फल हो जाता है। निष्फल माने डेड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मर जाता है, मतलब वहां पे उसको बल नहीं मिलता। ठीक है, अब यही चीज है और कुछ विशेष नहीं है। और वैसे मैं अपने हिसाब से अगर आपको बता दो, मंगल थोड़ा क्रूर ग्रह है, मांगलिक दोष है, तेज उत्तेजित का कारक है, इरिटेट का कारक है, हर समय इसकी आंखें लाल रहती है, सामने वाले को बड़ा अपने से छोटा ही समझता है हमेशा। मंगल अहंकारी ग्रह, अपने से सामने वाले को छोटा समझता है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, इरिटेट रहता है, परेशान रहता है। मंगल का स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला है, उत्तेजित ज्यादा हो जाता है, हर चीज में परेशान ये ज़्यादा करता है लोगों को, ये भी बताया जाए। चलिए मैं कैमरे को बैक कैमरा कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे और ज़्यादा अच्छा दिखे और बोर्ड भी अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए ठीक है, मंगल के बारे में हो गया। बुध के बारे में, साला बुध का तो पेन ही नहीं चल रहा, हरा वाला तो पेन ही नहीं चल रहा है। बुध तो मर गया है यहाँ पे, नहीं चलो, दो मिनटों कहाँ गया नीला वाला, कहाँ गया नीला वाला पेन, कहाँ गया मेरे पॉकेट में। अब किसकी बात करते हैं? बुध की बात करते हैं। तो मंगल के बारे में हमने पढ़ लिया, बुध के बारे में पढ़ते हैं। देखो मंगल बहुत सारी चीजों का भी कारक है, बॉडी में ब्लड का कारक है, और एक मज्जा बोलते हैं, मज्जा, समझ रहे हो?
जब मांस ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा आपने देखा होगा चिपक चिपक जाता है हमारा, तो मज्जा का कारक भी ब्लड है। मांस जो है हमारा लगा हुआ है बॉडी से चिपका, उसमें भी किसी किसी वस्तुओं का कारक है मंगल। ठीक है, बात करते हैं बुध की। अब देखो यहाँ क्या लिखा बुध, यह है ग्रह नपुंसक, सबसे पहले लिखा हुआ। नपुंसक का मतलब कमजोर है, नपुंसक कमजोर को ही बोलते हैं, थोड़ा कमजोर होता है जाति, इसकी जाति नपुंसक जाति है। श्याम वर्ण, श्याम वर्ण मतलब समझ रहे, थोड़ा सा सांवला, उत्तर दिशा का स्वामी, उत्तर दिशा का स्वामी। अब देखो बुध की दिशा उत्तर ही होती है, जिधर की तरफ ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये उत्तर की दिशा है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर करा हुआ है, तो ये बुध की ही दिशा है। ठीक है, उत्तर दिशा का स्वामी, उत्तर दिशा, त्रिदोष प्रकृति वाला, त्रिदोष 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 त्रिदोष, वात पित्त कफ से संबंधित तीनों ही प्रकृति, और भूमि तत्व की प्रकृति भी इसको बोला जाता है, और वायु तत्व की भी बोला जाता है, तो इसमें 2-3 प्रकृति मिक्स है, इसलिए त्रिदोष प्रकृति का स्वामी। नहीं, त्रिदोष प्रकृति तथा पित्त प्रकृति, त्रिदोष प्रकृति तथा पित्त प्रकृति, पित्त नहीं यार, क्या है वो, पृथ्वी तत्व वाला, तथा पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी जो है भूमि का जो कारक माना गया है, भूमि पृथ्वी, पृथ्वी तत्व वाला है, पृथ्वी तत्व। जैसे पृथ्वी जो है आपका, एक कहते हैं कि स्थिर भी है, और पृथ्वी पृथ्वी इसमें अगर हम देखें यहाँ ग्रह नपुंसक जाति श्याम वर्ण, चलो श्याम वर्ण उत्तर दिशा का स्थान, जो प्रकृति तथा पृथ्वी, पृथ्वी तत्व वाला बोला गया इसको, पृथ्वी तत्व वाला। अभी समझाते हैं इसको, पृथ्वी तत्व को बुध से कैसे जोड़ेंगे अभी बताते हैं। देखिए गुरु जो है पित्त प्रकृति है, और गुरु को आकाश तत्व बोला गया क्योंकि गुरु सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। अग्नि, सूर्य अग्नि तत्व है, ठीक है, और सूर्य जो है अग्नि तत्व और पित्त प्रकृति बोला जाता है। तो जो हमारा जल तत्व है वो शुक्र है, चंद्र है। तो जो पृथ्वी का कारक है ना, पंच जो होता है, पांच जो पृथ्वी अग्नि जल वायु, तो उसमें पृथ्वी को बुध को तत्व दिया गया है कि पृथ्वी तत्व वाला बुध है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बुध से संबंधित ऑक्सीजन की मात्रा है, और उसके बाद हरियाली है, पौधे जो बोल सकते हैं, कहने का मतलब पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो बुध से संबंधित है। तो पृथ्वी तत्व जो है, जो मतलब जमीन से संबंधित जुड़ी हुई चीजें, ऑक्सीजन तत्व उसको, और वायु तत्व ही बोलते हैं इसको। तो वायु पृथ्वी से ऑक्सीजन से ही मिलती है, तो पृथ्वी तत्व वाला ये तथा त्रिदोष प्रकृति तथा पृथ्वी तत्व वाला। पृथ्वी तत्व इसको मिला क्योंकि हर एक ग्रह को कोई ना कोई तत्व मिला हुआ है। गुरु वायु तत्व मिला हुआ है, आकाश तत्व भी मिला हुआ है, गुरु को आकाश तत्व भी बोला जाता है। कहते हैं उसी से सब चीजों की सृष्टि उत्पत्ति हुई है। जो गुरु दादा है उससे बड़ा कोई नहीं है। सूर्य कहीं से तो आया है, सूर्य का पिता गुरु है। एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि गुरु ने ही सूर्य को आदेश दिया कि भाई लो एक काम करो। अब गुरु के भगवान विष्णु जी इष्ट होते हैं, तो कह सकते हैं नारायण जो है वहां से सृष्टि संबंधित। देखो क्या लिखा है, यह ज्योतिष चिकित्सा, इसका अपना कार्य क्या होता है, यह ज्योतिष और पढ़ाई संबंधित क्षेत्र भी होता है विद्या। यह ज्योतिष चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा में मैं आपको बता दूं, ये आयुर्वेदिक क्षेत्र में बुध ज्यादा लेके जाता है, ये बात याद रखिएगा। चिकित्सा का मतलब क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल लाइन में मंगल का रोल ज्यादा होता है, सूर्य का भी रोल होता है, केतु का भी रोल होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बुध का भी रोल होता है, पर चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेदिक जो पहले चिकित्सा जिस समय चलती थी ऋषि मुनियों के टाइम में, तो उस चिकित्सा में आयुर्वेदिक चीज में बुध का मेन विशेष रोल होता है। उसके बाद क्या लिखा है, शिल्प। शिल्प मतलब समझ गए, कलाकारी करना, कुछ ना कुछ कलाकारी, पत्थरों से डिजाइन बना देना, कोई भी कलाकारी करना, हाथ से कलाकारी, कलरफुल कोई चीजें करना। शिल्प। कानून, कानून कानून मतलब मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जो वकालत का कारक होता है वो बुध होता है, वकालत का, वकीलत का, ठीक है ना, कानून। अब देखिए व्यवसाय का लिखा हुआ है, व्यवसाय का तो मेन कारक बुध होता ही होता है, व्यवसाय। चतुर्थ स्थान दशम स्थान का कारक, देखिए क्या लिखा है, चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान और दशम स्थान का कारक होता है। अब देखिए इसको भी समझेंगे कि कारक क्यों होता है। ज्यादातर लोग जो व्यवसाय करते हैं 10th हाउस, तो उसको कर्म स्थान बोलते हैं।
शनि भी वहां का कारक है, क्योंकि उस घर में कोई भी काम हमको करना पड़ता है, तो बुध को भी कारक बताया गया, क्योंकि वहां कर्म से ही देखा जाएगा कि आदमी कर क्या रहा है। और बुध बुद्धि भी होती है, तो जो भी आदमी कार्य करता है उसमें बुद्धि तो लगती है, तो बुध को भी कर्म स्थान 10th हाउस का लॉर्ड माना गया। अब देखिए चतुर्थ भाव का इसको लॉर्ड माना गया। मैं आपको बता दूं, चतुर्थ भाव का लॉर्ड बुध जो है चंद्रमा का पुत्र है, और चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा मन है, पर आपको मन के साथ बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। और जब दसम भाव का कारक जो है 10th हाउस का कारक जो है, जब 10th का जो है कारक ग्रह है ये 10वें का वो है बुध है, तो बुध तो इस घर को भी देखेगा ना, चतुर्थ को, सामने वाले को। और ये मन का कारक है, चंद्रमा 4 नंबर है, तो यहाँ बुध इसको देखेगा, तो बुध जो है चंद्रमा के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। और इसको ये इस तरह से समझो, चंद्रमा सफेद कलर होता है, मन को तो जिस कलर में घोल दो वो ऐसा हो जाता है। तो जब बुध इसको देखेगा तो बुध इस घर का भी कारक है और इस घर का भी कारक है। किस घर का? चतुर्थ का भी कारक है और दसम घर का भी कारक है। कौन? बुध। और चतुर्थ घर जो होता है, मैं बता दूं, माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सब चीजों का कारक होता है। ठीक है, तो आपका चतुर्थ भाव का भी कारक बताया गया है बुध। चतुर्थ जैसा कि मैंने बताया मन का भी कारक होता है, तो उसमें जो है बुध में बुद्धि का भी रोल है विशेष, इसलिए इसको 2 घर दिए गए। वैसे तो अगर विशेष करके इसको देखा जाए ना बुध, तो बुध दसम घर का कारक ग्रह माना गया, दसम। और एक इस तरह से भी देख सकते हैं छोटा इसको रोल में कि ये व्यापार के घर का कारक होता है, तो इसको 7th हाउस का लॉर्ड भी बोल सकते हैं। कहने 7th का लॉर्ड होता तो शुक्र ही है, पर इसको उसमें भी थोड़ा सा अंश दे सकते हैं कि इसका भी उससे रोल है। क्यों? क्योंकि मैं जो अपना फलादेश बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फलादेश मेरे हिसाब से ही करता हूँ, किताबों में क्या लिखा है उस हिसाब से तो मैं नहीं चलता। बाकी बुध व्यापार के घर का भी कारक है, क्योंकि व्यापार जो है बुध वाणी के घर का भी कारक बोला जाता है। वाणी जो हमारी जुबान है, 2nd हाउस जो होता है, ठीक है, वाणी का भी घर माना जाता है उसमें थोड़ा बहुत। तो कारक कई लोगों का, क्योंकि बुध सरल ग्रह है और जिसके साथ बैठता है उसके साथ वैसा स्वभाव का हो जाता है। सबसे बड़ी आदत इसकी है, तो इसमें चतुर्थ और दसम के घर का इसका कारक माना गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है दसम स्थान, इसके द्वारा गुप्त रोग, इसके द्वारा गुप्त रोग, बुध पेट से संबंधित अतड़ियों का कारक है, अतड़ियों का, यहां से इन सब चीजों का। ठीक है, लीवर का कारक है बुध, इसके द्वारा गुप्त रोग, संग्रहणी, संग्रहणी, संग्रहणी शब्द का मतलब समझ गए? संग्रहणी, चीजों को संग्रह करना, व्यवस्थित रखना, बिल्कुल साफ सुथरा रखना, मस्त रखना, घर को सजावट करके रखना, बिल्कुल सजा के रखना। बुध विशेष रोल है, विशेष साफ सफाई की तरफ तो बुध का विशेष कारक है। बुध सबसे ज्यादा साफ सुथरा रहने वाला है, बोल सकते हैं। संग्रहणी, चीजों को व्यवस्थित करके रखना, संग्रहणी। वात रोग, वायु को मैंने पहले ही बताया, वायु के देखिए वायु के 2 ग्रह कारक है, शनि और बुध। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस चीज को, बोलता ही रहता हूँ। वात रोग, तो वात रोग देता है बॉडी में अकड़ जकड़, नसों में यूरिक एसिड घोल देता है, चला जाता है, उससे वायु रोग उत्पन्न होता है बॉडी में। जो भी हम चीजें खाते हैं उससे वायु रोग उत्पन्न की स्थिति इसी के कारण बनती है। श्वेत कुष्ठ, बुध एक श्वेत कुष्ठ मतलब स्किन प्रॉब्लम का कारक है बहुत ज्यादा। श्वेत कुष्ठ जो बॉडी पे लोगों के निशान होते हैं ना, कुष्ठ, सफेद सफेद दाग धब्बे, उसका भी कारक है श्वेत कुष्ठ का। ये मैंने अभी पहले एक बात बोल दी कि ये गूंगा, वाणी के घर का भी कारक है। तो जिनके तोतलापन आता है, वाणी में तोतलापन, गूंगापन जो आता है, गूंगेपन का भी कारक बुध है। बुध खराब होता है तो वाणी दोष होता है, ठीक है, गूंगापन आता है। बुद्धि भ्रम, जैसे अभी एक व्यक्ति के थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट देखा जो जिसपे एनालिसिस कर रहे थे, उसकी राशि बुध की थी और बुध अच्छा नहीं था, उसकी बुद्धि भ्रम रहेगी, जिंदगी भर भ्रमित रहेगी, जिंदगी भर। इसमें साफ लिखा हुआ है बुद्धि भ्रम। बुध के खराब होने से समझ लीजिए कि बुद्धि भ्रम रहेगा। और बुध अगर आप पन्ना पहन के रखते हैं, बुध अच्छा है, तो आपकी बुद्धि में भ्रमित नहीं होने देगा, आपको एक डिसीजन लेने वाला बना देगा। बुद्धि भ्रम। विवेक, विवेक, विवेक शक्ति, जो विवेक शक्ति होता है सही गलत का फैसला, निर्णय लेना, वो भी विवेक शक्ति। विवेक शक्ति। जीवा, जीवा जो मैंने बताया कि जुबान का कारक, वाणी का कारक है जीवा, तो इस जीवा का कारक भी जो ग्रह है वो बुद्धि ही है, जीवा। तथा तालु, तालु, जीवा और तालु मतलब जो हमारे जीवा के
नीचे ये जो हम वाणी बोलते हैं, बोलते समय जो हमारे शब्द निकलते हैं, जीवा तथा तालु, दोनों को मिला के जीवा और तालु, जिससे वाणी शब्द निकलते हैं। आदि शब्द के उच्चारण, ये भी लिखा हुआ है, आदि शब्द के उच्चारण। सरस्वती माता का कारक भी बुद्ध ग्रह है। जो वाणी बोलते हैं ना, वाणी संबंधित कोई भी चीज शब्द के उच्चारण से संबंधित, शब्द के उच्चारण मतलब जो भी हम उच्चारण करते हैं या जो भी वाणी से संबंधित हमारे गाना गाते हैं या स्वर निकालते हैं, उसमें इसका विशेष काम होता है बुद्ध का। संबंधित अव्यय, उच्चारण से संबंधित अव्ययों का विचार किया जाता है। मतलब वाणी से संबंधित जो भी चीज होती है बुद्ध से संबंधित, उच्चारण से संबंधित अव्यय, अव्यय मतलब उसमें और भी चीजें आ गई। आजकल वो जो मुंह से वो बजाते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो गिटार, हारमोनियम, मुंह से बजाने वाली चीजों में, वो एक लड़का है वो मुंह से लड़की की आवाज निकालता है। तो इन सब चीज में विशेष का विशेष रोल है। क्यों? लड़का भी है, लड़की वाला काम भी कर रहा है। कौन है? नपुंसक है, दोनों स्त्री। जो हिजड़ों का भी कारक बुद्ध होता है, ये भी मैंने बताया हुआ कई बार। अवयवों का विचार किया जाता है, ठीक है। मतलब वाणी से संबंधित जो भी चीजें होती है, जो मुंह से बच्चे पोकेमोन की आवाज निकालते हैं, भीम की आवाज निकालते हैं जो बच्चियां, इन लोगों का बुद्ध बड़ा अच्छा होता है, विचार किया जाता है। जो मुंह से आर्टिस्ट होते हैं ना, माउथ से आर्टिस्ट करके पैसा कमा रहे बहुत सारे, ये भी बहुत बढ़िया, बुद्ध इन लोगों का बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। अब बुद्ध से संबंधित आगे की चीज पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, पढ़ाई दिया हमने, दोबारा पढ़ लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कुछ विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को ये भी बोला हुआ है, इसको रखते हैं एक मिनट। क्या बोला हुआ है कि जो बुद्ध से संबंधित चीजें हैं और ग्रहों से संबंधित, अगर आप इसके पढ़ रहे हो, आप इसकी पढ़ाई कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी की, आपको एक बहुत बढ़िया विशेष चीज ये करनी है कि एक किताब ही नहीं, जो मैं बोलूँगी भृगु संहिता ही हो गया, पराशरी हो गई, या और भी कोई किताब है जिससे आप ग्रहों से संबंधित जानकारी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, फलादेश की किताब है या कोई नॉर्मल बेसिक नॉलेज की किताब है, उससे अगर आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बताऊँ, गूगल सर्च करते रहिए, ग्रहों से संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाते रहिए, उसके बाद अपना लगाइए दिमाग कि क्या काम वो कर रहा है, जिसपे आपकी पकड़ बन जाए। धीरे धीरे मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी, धीरे धीरे उसमें रोग पकड़े, बीमारी पकड़े, या जो भी चीजें हैं जिसपे भी वर्क किया, ये काम कराता कौन सा ग्रह, तो मुझे इस बात पे विशेष करके फोकस हो गया, ये काम ये नहीं, ये दूसरा ग्रह करा रहा है। अभी जैसे इसमें कुछ चीजें बुद्ध के बारे में लिखी है, भूमि प्रॉपर्टी काम वो बुद्ध नहीं कराता, वो कमीशन का काम कराता है, ब्रोकरी का काम कराता है, दलाली का काम कराता है। भूमि प्रॉपर्टी का काम मंगल कराता है। इसमें एक कार्य और लिखा हुआ था बुद्ध का, वो काम भी बुद्ध का नहीं है, वो काम भी बुद्ध का नहीं, ज्योतिष चिकित्सा, चिकित्सा वाला काम, डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र का काम बुद्ध का नहीं है। हाँ, आयुर्वेद का काम है, उसको चिकित्सा के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, और उसके बाद फिर आप उसमें अपनी राय लीजिए, लगाइए कि क्या सही है, क्या वो आप ही को डिसाइड करना। देखिए पहले के टाइम में पता है क्या था, पहले के टाइम जो किताबों में लिखा हुआ, मैं ये भी समझा दूं, उस समय क्या रहता था, 4 पहियों का वाहन, तो 4 पहियों का वाहन में तब गाड़ी नहीं थी, 4 पहियों के वाहन में तब भैंस थी, भैंस, गाय थी, गाय, जो लोगों के घरों में, सबके घरों में होती थी, बैल, भैंस, गाय जो होती थी सबके घरों में होती थी, बकरी, 4 पहियों का वाहन। और आज के समय में क्या है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बाइक है, कार है, 4 व्हीलर है, 2-2, 4-4 घरों में, तो 4 पहियों का वाहन। तो उस समय की स्थिति और आज की समय की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए, थोड़ी चेंज होंगी। तो आप पढ़ाई वाली चीजों को अगर पकड़ के चलोगे तो मूर्ख बन जाओगे, ये भी बता दो। फलादेश अपने हिसाब से करना हमेशा, आप ग्रहों को समझ लो एक अलग चीज है, पर आप फलादेश अपने ही लॉजिक से करना, जो आप पढ़ के सीख रहे हो। तो उसी के लिए मैंने बोला मोबाइल भी लीजिए, उसमें भी घाटिए, उसमें भी कुछ कुछ पढ़ते रहिए, आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा होगी। और जब आप फलादेश करेंगे तो एक सरल तरीके से कि भाई ये ग्रह ये काम कराता है, ये आपके साथ बिल्कुल सटीक फलादेश बैठेगा, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो बुद्ध के बारे में लिखा है, सूर्य, मंगल, राहु, केतु तथा शनि। सूर्य, मंगल, राहु, केतु तथा शनि। क्या लिखा है यार ये तो? इन अशुभ ग्रहों के साथ तो अशुभ फल देता है। अब सच बात है, बुद्ध ये ठीक ही लिखा है। मैं सोच रहा था क्या लिखा हुआ है, मैं टेंशन में आ गया था, मैंने कहा ये क्या लिखा है, इन सब का तो कोई लेना देना ही नहीं है बुद्ध के साथ। पर ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, ये तीनों ही चारों, तो इनके साथ बुद्ध जो होता है वो भी क्रूर पाप ग्रह होता है, समझ रहे? बुद्ध अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देता है, सूर्य, मंगल, राहु के तथा शनि के साथ बुद्ध अशुभ फल देता है।
चलिए उसके बाद क्या लिखा है, पूर्ण चंद्र गुरु तथा शुक्र। कल मैंने पढ़ा है पूर्ण चंद्र कब माना जाता है। पूर्ण चंद्र मैंने कल पढ़ा है शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा पूर्ण अवस्था में माना जाता है, उसमें चंद्रमा शुभ माना जाता है। और फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष की 5वीं से और कृष्ण की 5वीं तक शुक्ल से, और कृष्ण पक्ष की 5वीं से 6ठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चंद्रमा अशुभ ग्रह माना जाता है। वो कल मैंने पढ़ाया है तो उसमें पढ़ लीजिएगा। तो उन जो जब पूर्ण चंद्र रूप मतलब जब शुभ ग्रह होता है चंद्रमा उस समय, और गुरु और शुक्र के साथ, गुरु कौन है मैं बता दूं, बुध का उसका पिता है। अवस्था देखनी पड़ेगी कि अगर वो अच्छी अवस्था में है गुरु, बढ़िया अवस्था में बुध उसके साथ सरल भाषा में बैठा, सरल तरीके में सम राशि पे तो शुभ है। और वही अगर मंगल क्रूर सूर्य की राशि में बैठा तो वहां वो खराब काम करेगा। ये सब देखने की आवश्यकता है। पूर्ण चंद्र गुरु और शुक्र वो जब फलादेश का करने का टाइम आएगा उस समय बता दूंगा। इन शुभ ग्रहों के साथ हो तो, इन शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ फल देता है। समझ रहे हैं, बुद्ध के बारे में लिखा है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मेहनत करिएगा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा। टाइम देंगे, ये शुरू में बेसिक नॉलेज है, आपको थोड़ी शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। आजीवन बैठ के खा सकते हैं, मैं ये भी बता दूं। ज्योतिष एक ऐसी चीज है, हर आदमी को मैंने देखा है 2-4 दिन पढ़ता है, कमजोर बन जाता है, छोड़ देता है, कहता है पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, सीख नहीं पाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, ये हो, फिर वो अधूरा हो जाता है। इन शुभ ग्रहों के साथ तो शुभ फलदायक होता है। यदि यह बुध चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो निष्फल होता है। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ बुध को कारक ग्रह माना गया है, पर यहाँ पे साफ लिख दिया, देखो चंद्रमा का चतुर्थ स्थान में बैठा हो। यदि यह चतुर्थ स्थान इसकी माँ का होता है घर, चंद्रमा का, बैठा हो तो यह बुध निष्फल। देखो अभी कुंडली में लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले कि चतुर्थ स्थान का मालिक है और दशम का कारक है, पर निष्फल भी हो जाता है। बताओ, जिस घर का कारक भी है उस घर पे बैठा हुआ बुध निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस घर का मेन चंद्रमा भी कारक है, चंद्रमा इसकी माँ है, बुध उससे शत्रुता बरतता है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि चतुर्थ स्थान में बैठा और अपनी ही राशि पे बैठा या उच्च की राशि में बैठा तो इसको बल मिलेगा, और वहीं अगर चंद्र की राशि में बैठा या किसी शत्रु की राशि में बैठा फिर ये निष्फल होगा, बिल्कुल निष्फल माना जाएगा। चलो कितने लोग देख रहे हैं? देखते रहो, 9 लोग। मैं अभी बुध, अब गुरु के बारे में पढ़ा देते हैं। तो बुध ये यहाँ पे खत्म हो गया, निष्फल होता है। बृहस्पति के बारे में देखा जाएगा। हाँ देखो, ज्योतिष शास्त्र के साथ बुध जैसे ग्रहों के साथ बैठा है वैसा ही शुभ अथवा पाप ग्रह बन जाता है। कोला हो तो शुभ ग्रह। अब ज्योतिष अनुसार के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में बच्चा है थोड़ा सा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध अनुसार बुध अशुभ ग्रहों के साथ, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देता है। अशुभ फल अब देखो, जिन लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े बाजार में इतने चूतियां मिलते हैं, मुझे मैं वो चूतियां इसलिए बोल रहा हूँ, कहते मेरे तो सूर्य बुध राज आदित्य हो गया, मेरे तो कुंडली में राज हो गया। अबे भैया, तेरा सूर्य ही खराब है। सूर्य को ही क्रूर पाप ग्रह बनाया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिखा भी होगा किसी ने, यहाँ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस बुद्ध के बारे में? ये लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बुध, सूर्य, मंगल, राहु, केतु तथा शनि इन अशुभ ग्रहों के, सूर्य भी अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देता है। समझ रहे? ये जो बहुत सारे पंडित जी लोग और चूतिया बना देते हैं कि तुम्हारा तो राज आदित्य होगा, सूर्य बुध एक साथ। बुध सूर्य अशुभ है तेरा, तो बुध कहाँ से अच्छा हो गया? बुध भी उसके साथ अशुभ ही होगा। अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देता है,
और शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है, और शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल देता है, साथ शुभ फल देता है। और अकेला बैठा हो तो शुभ रहता है बुद्ध, ये भी बताओ। और अकेला बैठा हो, कहीं पे भी अकेला बैठा हो, कहीं पे भी, तो शुभ ग्रह ही है बुद्ध, शुभ होता है अकेले बैठा हो। ग्रीन कलर है ना, उसको कोई ग्रह नुकसान नहीं दे पाता था, बच्चा ग्रह कोई उसको नहीं छेड़ता, शुभ फल देता है, फल देता है अकेला बैठा हो। चलिए मैं इसको मिटो रहा हूँ, मैंने वैसे बोल दिया कि साथ शुभ फल देता है, अकेला बैठा शुभ फल देता है। अगर अकेला कहीं बुद्ध शुभ बैठा हुआ है तो वो शुभ ही फल देगा, अगर किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ। अब मान लो अगर कोई अशुभ ग्रह उसको दृष्टि वाइज देख रहा है तो थोड़ा तो नुकसान देगा ही, वैसे तो वो शुभ है, अच्छा काम करेगा, पर दृष्टि वाइज क्रूर ग्रह पाप ग्रह उसको देख रहा है, राहु हो गया, केतु हो गया या मंगल, तो बहुत ज्यादा नुकसान देता है बुद्ध को, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, पागल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, माइग्रेन की समस्या देता है। गुरु के बारे में पढ़ाऊंगा, बृहस्पति के बारे में 1 मिनट आ रहा हूँ। गुरु के बारे में पढ़ाया जाए, बृहस्पति के बारे में हाँ पढ़ा देते, अच्छा ग्रह लिखा हुआ है और ज्यादा भी नहीं लिखा हुआ तो उसके बारे में पढ़ा देते। शनि बड़ा है, उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। अब बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बारे में, यह ग्रह पुरुष जाति, भाई मेरे पेज को वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप के ग्रुपों में कर देना, कोई ज्योतिष सीखने वाला विद्यार्थी होगा। और मैं पहले एक बात बता दूं कि हर जनवरी की 1 तारीख से मैं बेसिक क्लासेस चालू करूंगा नया करके दोबारा से। और जो मेरे विद्यार्थी हैं इनके तो कोर्स चलते रहेंगे, ये जो मेरे विद्यार्थी हैं इनके कोर्स चलते रहेंगे, मैं ये भी बता दूं, इनकी ज्योतिष की क्लासेस चलते रहेंगी, 6 महीने का कोर्स है। और जो बच्चे नए मिलेंगे ना मुझे जुड़ेंगे, उनके लिए एक नया सेशन 1 जनवरी से दोबारा से चालू करूंगा, भले ही आधे घंटे की क्लास हो, ठीक है ना, वो मैं सिखाना चालू करूंगा, भले ही आधे घंटे की क्लास हो, हर महीने की 1 तारीख से एक नया बैच चालू करूंगा, भले 2-5 बच्चे जुड़े, जो भी है धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। और क्लासेस बेसिक नॉलेज को मैं रिवाइज करवाऊंगा दोबारा। अब जैसे इसमें कोई देरी से भर्ती हुआ है, वो अगर मुझे बोले फीस वही लगेगी इसकी, वो मुझे बोले कि गुरुदेव मुझे नए वाले बैच में डाल दो, नए वाले बैच में डाल के बेसिक को दोबारा भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर महीने मैंने बताया नया बैच चालू करूंगा 1 तारीख से, भले ही मेरे को आधा घंटा उन्हें अलग से देना पड़े या 15-20 मिनट देना पड़े, बेसिक जरूर सिखाऊंगा, दोबारा से नया बैच चालू करूंगा। और ये वाली तो वीडियोस मेरी यूट्यूब पे अपलोड हो ही रही है, यहाँ से तो सीखेगा ही सीखेगा। ये अगर क्रूज जाती है पित्त वर्ण में बहुत बार बोलता हूँ, पेट का कारक होता है, अग्नि का कारक होता है, गैस का कारक होता है गुरु, ठीक है। पूर्वोत्तर समझ रहे, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पूर्वोत्तर माने ये जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण, पूर्वोत्तर, पूरब ये उत्तर ये वाला है और पूरब ये वाला, तो इसके बीच का जो ईशान कोण है, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी तथा आकाश तत्व वाला। देखो मैंने बताया आकाश तत्व सिर्फ बृहस्पति का ही होता है, आकाश तत्व बहुत उच्च तत्व बोला गया है, ईश्वर तत्व समझ सकते हैं, इसको मान सकते हैं, तथा आकाश तत्व वाला है, मतलब जैसे आकाश है ना, जहां से जहां तक देखे वहां तक अनंत दिखता है, उसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं पाया। तो गुरु का ज्ञान का कोई वो नहीं है कि भैया था ज्ञान है, गुरु सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है ना, इसलिए आकाश तत्व वाला है, ये समझ लो इस तरह से कि यह कफ धातु तथा चर्बी की वृद्धि का कारक है, धातु कफ है इसकी, कफ का भी इसका रोल होता है थोड़ा सा, कफ धातु मतलब समझ रहे हैं, अंदर ताकत भी देता है, बॉडी में एनर्जी भी देता है, उसका भी कारक होता है कफ, मतलब चमड़ी बढ़ाने में जो होता है ना, कफ बढ़ता है तो ही चमड़ी बढ़ती है, चर्बी बढ़ती है, ये लिखा हुआ है कि यह कफ धातु, वैसे तो शुक्र भी कफ का कारक होता है, यह कफ धातु, इसका भी कुछ कफ धातु
तथा चर्बी की वृद्धि का कारक है। देखो जिनके मोटापा होता रहता है, मैं दशाएं देखता हूँ, मैं बता देता हूँ तेरा मोटापा बढ़ रहा हो, कहता है हाँ, ज्यादातर लोगों की चीज बिल्कुल सही रहता है। तो ये मुझे पता है कोई गुरु किसी का अशुभ होता है तो जरूर उसकी चर्बी बढ़ाता है, चर्बी वृद्धि का। इसके द्वारा सूजन, इसके द्वारा जिनके गठिया लोग होता है सूजन हो जाता है, इसके द्वारा सूजन, बीमारियों में बता रहे हैं द्वारा सूजन, सूजन मतलब समझ रहे हो, हाथ पैर फूल जाना, मोटे मोटे हो जाना, पीला पीला हो जाना, गठिया जिसको बोलते हैं। गुल्म आदि, गुल्म आदि रोग, गुल्म आदि रोग मतलब सूजन, चमड़ी बढ़ जाना, वो चर्बी बढ़ जाना, गठिया बोलते हैं जिसको, सूजन, गुल्म, गुल्म रोग, देखो क्या लिखा है, घर, घर का अर्थ पता है क्या है, गृहस्थ बोलेंगे इसको, घर गृहस्थ, जो सांसारिक जीवन होता है ना, घर गृहस्थ। विद्या, विद्या का विशेष कारक है बृहस्पति, पढ़ाई शिक्षा में उन्नत देना, उस चीज में, उस क्षेत्र में कर्म कराना। बहुत सारे बच्चे देखे, आज भी मैंने एक लड़की को देखा, एमए कर रखा है इंग्लिश से, और भी क्या क्या पढ़ रखा है, बहुत कुछ कर रही है, पर राहु उनके साथ बैठा पंचम में, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा किसी चीज का, जितनी पढ़ाई कर लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं कर पा रही है। कल शायद मेरे पास आ सकते हैं, गोड़ बेता के यहाँ से, पुरुलिया से थोड़ी दूर रहते हैं, मैंने उनको कल बुलाया, आ जाओ। मैंने उनको बोला ज्योतिष सीख ले, बहुत बड़े हो गए, राहु पे बैठा तो बहुत जल्दी सीख जाएगी, शुक्र की राशि पे ही राहु बैठा है, गुरु के साथ बुद्ध के साथ बड़ा अच्छा योग। मैंने कहा सीख लेते रहे, योग बना हुआ सीखना, और उसके दशा ही चल रही है। मैंने कहा तो और किसी क्षेत्र में भी जो मेहनत कर रही है, कहीं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कह रही हाँ बिल्कुल मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर ली, वो कर लिया, मैंने टेरर भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। मैं कहा जो पंचम राहु बैठा है, भाग्य को देख रहा है, कुछ नहीं करने का, नीलम पन्ना उत्तल पहनने के लिए बोला गया। कल कह रही थी गुरुदेव हो सकता है मैं आ जाऊंगी आपके से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आ जाऊंगी। विद्या, पुत्र पोत्र, पुत्र पोत्र भी लिखा है, मतलब जो दादा परदादाओं के पुत्र होता है ना, पुत्र पोत्र, संतान वृद्धि का भी कारक बोलते हैं बृहस्पति को, इसलिए पुत्र लिखा है। पुत्र पोत्र आदि का विचार किया जाता है, और जैसे कि पंचम भाव बताया गया है, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई आदि का विचार किया जाता है। इसे हृदय की शक्ति का कारक भी माना जाता है, इसे आत्मबल देखा जाता है, हृदय की शक्ति। देखो सूर्य हृदय का कारक होता है, और अंदर से जो आत्मबल देता है वो गुरु ही देता है, हृदय की शक्ति का कारक। देखो मेरे गुरु की दशा चल रही है, मैं अंदर से कमजोर कभी सोचता ही नहीं, उच्च लेवल का ही सोचता हूँ, का कारक माना जाता है, कारक माना जाता है। गुरु लग्न में बैठा हो तो बली होता है, लग्न सूर्य है क्योंकि लग्न का कारक सूर्य होता है, गुरु लग्न में बैठा हो तो बली, बलवान होता है, मतलब लग्न में बैठा तो बली होता है, क्योंकि लग्न जो है वो सूर्य, सूर्य का गुरु मित्र है, तो सूर्य से भी ऊपर है गुरु। और यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठा हो तो चेष्टा बली होता है, और लिखा हुआ है, और यदि चंद्रमा इसकी पत्नी है, और यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठा हो, देखो गुरु ज्ञानी ग्रह अकेला रहता है, ये भी बता दो, और बृहस्पति उसकी पत्नी है, उसके साथ रहता है तो उसको बल देता है, चेष्टा बली होता है, ठीक है। वैसे अकेला रहता है तो ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व अकेला ही है। अब पानी जो है वो चंद्र है, उसके साथ रहेगा तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो चेष्टा बली होता है। उसकी पत्नी है, उसके साथ मेहनत जरूर करेगा, उसको सपोर्ट देगा, तो उसके साथ आगे बढ़ने की चेष्टा बली रहता है, चेष्टा बली होता है। कहीं बैठा हो तो चेष्टा बली, मतलब चंद्रमा के साथ बैठा हो तो चेष्टा बली होता है। उसके बाद लिखा है शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह, गुरु जो है वह शुभ ग्रह माना गया, ये शुभ ग्रह है।
ठीक है। अब लिखा है इसके द्वारा पारलौकिक, मतलब ऊपर की जो चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें, इसके द्वारा पारलौकिक। अब देखो पारलौकिक का अर्थ क्या है यहाँ पे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कैसे मान ले कि आप ये बोल रहे हो कि हमारा पिछले जन्मों का कारक है, हमने ये किया हुआ है, हम कैसे मान ले। तो मैं बता दूं, पंचम भाव जो होता है उसका कारक ग्रह बुध होता है, वो गुरु ही होता है, विद्या बुद्धि संतान। और पंचम को पुण्येश भी बोलते हैं। पुण्येश मतलब पिछले जन्मों का कर्म, ठीक है ना, पुण्येश पंचम भाव को। और पंचम भाव सच में पिछले ही जन्मों के बारे में दर्शाता है कि आप क्या करोगे। तो गुरु जो होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र जो होता है, वो आपको दर्शाता है कि पिछले जन्मों में आपने किस लेवल का काम किया, कितना अच्छा काम किया, कितने आप धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे। इसके द्वारा पारलौकिक एवं आध्यात्मिक कि आपकी उन्नति कितनी होगी, आध्यात्मिक भगवान के क्षेत्र में, आध्यात्मिक सुखों का विशेष, आध्यात्मिक सुखों माने ईश्वर संबंधित शांति का, सुखों का विशेष विचार किया जाता है। अब देखो सुख तो भगवान में ही है और आध्यात्म में ही। घर गृहस्थी में तो सुख की जो है छाया मात्र है, और वो भी आध्यात्मिक का विचार किया जाता है। मतलब भगवान से संबंधित जितनी वस्तु है, बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति। भैया देखो मैं एक बात बता दूं, गुरु से जुड़े रहिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए, अपने आप ईश्वर की कृपा होगी, सब अच्छा होगा। गुरु के बारे में यही लिखा गया है, बृहस्पति के बारे में इतना ही बताया गया आज के समय में, ठीक है। इसका मतलब 9 लोग पढ़ रहे हैं, 9 लोग पढ़ रहे हैं तो इनका दिमाग ठीक है, मतलब इतने बच्चे देख रहे हैं। तो गुरु के बारे में समझा आपने थोड़ा बहुत, मैंने समझाया क्या होता है नहीं होता। बृहस्पति जो है बड़ा अच्छा शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति देवी देवताओं का कारक होता है, मंदिर का, देवालय का कारक होता है। वैसे तो सूर्य भी देवालय के कारक है, आत्मिक ग्रह, और मैंने बताया, पर गुरु जो है वो आपके अंदर के ज्ञान का कारक है, आध्यात्म का कारक है, आपके अंदर आत्मबल का भी कारक बोल सकते हैं, तेज का भी कारक है, हृदय के अंदर की शक्ति, और हृदय के अंदर की शक्ति से ही ग्रहों का बल रहता है। तो आदमी अच्छे अच्छे काम करता है, सेवा वाले कार्य करता है, धर्म कर्म करता है। तो गुरु का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा विशेष है। और जिसके गुरु खराब है उसको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरुओं से जुड़ा रहना चाहिए, गुरु से संबंधित आशीर्वाद लेना चाहिए, शुभ कार्यों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। और गुरु जैसे मैंने बताया हमारे दादा परदादाओं का कारक होता है, हमारे बड़ों का कारक होता है, पितरों का भी कारक होता है बृहस्पति। तो जो गुरु से संबंधित जुड़े रहते हैं उनके बृहस्पति जो है आध्यात्म ग्रह संबंधित, तो अच्छा होता है धीरे धीरे, ठीक है। चलो आज 3 ग्रहों के बारे में पढ़ा, मेरे बस की नहीं है पढ़ाना भाई साहब, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कुंडलियाँ बहुत सारे देख देख के बैठता हूँ ना, तो पढ़ाने की इच्छा नहीं होती ज़्यादा। तो आज मैंने किसके बारे में, मंगल, बुध और गुरु के बारे में पढ़ाया, 3 ग्रहों से संबंधित। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कुछ कुछ इधर उधर की खोज निकाला करिए, खुद से भी, मुझसे पूछ भी लिया करिए कि गुरुदेव इसका कौन सा ग्रह है, इससे संबंधित क्या वस्तु है, ठीक है, ये इसका कारक कौन सा। आप देखिए जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ये लिखा हुआ, तो ये पूर्ण रूप से विष्णु जी भगवान बृहस्पति का कारक है पूर्ण रूप से, और ये बुध का भी कारक है। बुध के इष्ट पंचांगों में लिखा है बृहस्पति भी हैं और गुरु के भी इष्ट बृहस्पति हैं। ये शास्त्रों में किताबों में लिखा है, बुद्ध के भी इष्ट बृहस्पति हैं, वो भगवान नारायण है बुद्ध के, और गुरु के भी इष्ट भगवान नारायण है, दोनों के इष्ट नारायण। बुद्ध के इष्ट गणेश जी भी हैं और बुद्ध के इष्ट भगवान नारायण भी हैं, विष्णु जी भी हैं। तो बुद्ध से संबंधित जो अगर हम उपाय करते हैं उसमें भगवान गणेश जी की आराधना भी करते हैं और विष्णु जी की आराधना भी करते हैं। जय श्री राम जी। चलो अब एक काम कर सकते हैं हम, मेरे बस की तो नहीं कुंडली देखना, पर किसी की कोई छोटी मोटी जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है मुझसे। और जिसको कोई ज्योतिष सीखने का व्यक्ति इच्छुक हो तो मैंने उसको बोला है कि क्लासेज जो चल रही है मेरी, ये तो अभी चल ही रही हैं, जनवरी से मैं बेसिक ही नॉलेज के और भी बैच चालू करूँगा, मॉर्निंग में करूँगा उसको 9-10 बजे के आसपास, या जब भी हो क्लासेस चालू होंगी, ठीक है। उसके बैच व्हाट्सएप पे चलेंगे और जिसके भी कोई भी प्रश्न रहेंगे वो मुझसे सॉल्व कर सकता है चीज़ों को। और अभी बेसिक नॉलेज चल रही है, 1 महीने का तो मैंने कम से कम टाइम लिया ही है बेसिक के लिए, ठीक है। जो ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा सरल है एस्ट्रोलॉजी। बुद्ध गुरु को मित्र क्यों बताते हैं? बुद्ध गुरु का मित्र नहीं होता, मैं ये भी बता दूं। बुद्ध गुरु को मित्र क्यों बताते हैं? बुद्ध गुरु का मित्र नहीं होता है। बुद्ध जो है गुरु की संतान है, ठीक है, और गुरु की ही संतान है बृहस्पति की।
और बृहस्पति को पता था कि ये जो लड़का हमारा पैदा हुआ है जिस समय में, तो उसने चंद्रमा को बोला कि तूने इस समय संतान क्यों ली, मुझसे पूछते एक बार। उस समय बृहस्पति कहीं बाहर गए थे, अपने काम में व्यस्त थे, तो बोला ये बच्चा हमारा धूर्त है, इसको हमारे पास रखने से हमारी बदनामी करा देगा। तो उसको सूर्य ने अपने पास, क्योंकि सूर्य गुरु हैं, देखो हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं, जब हनुमान जी सूर्य के पास रह सकते हैं तो बुद्ध को उन्होंने रखा कि मैं इसको सिखाऊंगा कुछ। सूर्य आत्मा कारक है, हृदय से बड़ा निर्मल है, वो कई लोगों को अपने साथ रखना पसंद करता है, क्योंकि राजा ग्रह है और राजा को तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो उसने क्या सोचा, किसने, मुंथा कैसे देखते हैं ये बाद में पढ़ाया जाएगा, मुंथा से संबंधित जो चीजें हैं, ठीक है जी। लग्नेश पंचमेश भाग्येश, आप मूर्ख हो मौलिक जी, मूर्ख हो, मूर्ख आप मूर्ख हो, मूर्ख हो। आपने फालतू की किताबें पढ़ी हुई हैं जिससे आपका माइंड भटका हुआ है, ये भी बता दूं। आपने किताबें जो है ना फलादेश वाली पढ़ी हैं। मैं आपको मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने किताबें सिर्फ डायरेक्ट फलादेश वाली पढ़ ली हैं, लेखकों की फलादेश वाली किताबें पढ़ ली हैं। पंजाब से बिलोंग कर रहे हो ना, पैसा कमाने के लिए काम करना है ना सिर्फ, इसलिए आपने किताबें शास्त्रों वाली नहीं पढ़ी हैं। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं आदमी के प्रश्न से समझ जाता हूँ व्यक्ति का लेवल क्या है। नम्रता है, ठीक है, बट आपने किताबें डायरेक्ट फलादेश वाली पढ़ ली है, फलादेश वाली, इसलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे मालूम है प्रभु, आपने डायरेक्ट फलादेश वाली किताबें पढ़ ली है, आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं ना, नॉलेज कहाँ से आएगी, चीज नहीं। इसलिए कहते हैं ना अधूरा ज्ञान जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है। आपने किताबें पढ़ी है कौन कौन सी पता है? फलादेश वाली, जहाँ पे फलादेश लिखा हुआ है, वो किसी राइटर का लिखा हुआ कि इस ग्रह पे बैठा हुआ ये ग्रह काम करता है, ये है वो, इतनी इतनी मोटी किताबें होती है, वो आप खरीद के ले आए होगे। आपने जो ओरिजिनल किताबें देखो वो पढ़ी, भृगु संहिता वो पढ़ी, मोटी सी। तो ओरिजिनल जो बेसिक नॉलेज की किताबें वो नहीं पढ़ी है, तो वो प्रश्न भी आपके वही तर्क वितर्क वाले आ रहे। अरे तो बेसिक नॉलेज तो पढ़ो भाई, जड़ को तो पहले मजबूत कर लो, पेड़ अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिना बेसिक के ऊपर चले जाओगे डिस्टर्ब हो जाओगे। अब देखो भैया मुंथा पूछने के लाए में, मुंथा कैसे देखते हैं, तो पहले बेसिक तो पढ़ लो, ABCD तो सीख लो पहले, उसके बाद की बातें पढ़ना दूसरी जगह पे। यही तो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है कि आदमी जो है ना, अब आपने बोला लग्नेश पंचमेश, आप किस लेवल की बात करो, ये तो विद्वानों के लेवल के, लग्नेश पंचमेश और भाग्येश कब अशुभ हो जाता है, कभी भी अशुभ नहीं होता है। तुम महामूर्ख हो, चूतिया बोलूंगा मैं इस बात में तुम्हारे को। अरे लग्नेश अपना शरीर है, पंचमेश अपना पेट है और भाग्येश अपना पैर है, तो ये तीनों अपने खुद के अपने सर पे मारेगा क्या पैर से, या अपने सर पे मारेगा अपना पैर काटेगा? तुम चूतिया वाली बातें हो गई ना। मुझे बड़ा गंदा लगता है कि साला आदमी इतना भी मूर्ख हो सकता है क्या। ये कोई बच्चा बोलेगा, मतलब कहने का मतलब है बहन जो मैं रोज वही शर्ट पहन के स्कूल जा रहा हूँ, पर वो बच्चा क्या है पता क्या रहा है, मेरी ये वाली शर्ट सबसे ज्यादा गंदी है। मतलब आपका वो वाला प्रश्न हो गया कि आप जो स्कूल बैग लेके जा रहे हो या जो काम कर रहे हो आप उसी को कह रहे हो ये बहुत बेकार काम है, तो ये आप बहुत बड़े मूर्ख हो इस मामले। देखो भाई, मूर्ख को अगर मूर्ख वाला प्रश्न करे तो वहां इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10 लोग और देखते हैं, उनको भी पता लगे कि किस चीज को मूर्खता बोला जाता है और किस चीज को अच्छा बोला जाता है। यही कोई अच्छा व्यक्ति प्रश्न करे जिज्ञासा पूर्वक, अच्छा लगे। अरे लग्नेश का मतलब ही क्या है, तुम तो यार पूरा ब्रह्मांड नहीं हो ना, तुम तो एक व्यक्ति हो, तुम्हें तो भगवान ने अधिकार दिया ना, जा तू बढ़ई वाला काम कर, तू लकड़ी का काम कर, घिसने पीटने वाला काम कर। तो बढ़ई तुमको क्यों बनाया? तुम्हारी औकात हैसियत के हिसाब से, कर्मों के अनुसार जितना आपने अर्जन किया था उस हिसाब से हमको बढ़ई बना दिया। अब किसी को कुछ भी बनाया, पुलिस वाला बनाया, किसी को लोहार बनाया, किसी को ज्ञाता बना दिया, भगवान जानने वाला, वेदांत वाला बना दिया। अरे मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्नों को खराब नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्न ही ऐसा मूर्खतापूर्ण था कि जो दूसरे विद्यार्थी है उनके भी तो समझ में आ जाए। मेरा काम ही तो गाइड करना है ना। राजू महाराज का काम क्या है? सामने वालों को सबको समझाना, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबको समझाना। तो मैं तो सरल भाषा में इसलिए बोलता हूँ कि मुझे ज्यादा डिफाइंड करके ना समझाना पड़े। मैंने तुम्हारी बात काट दी। अपना अगर मेरा शरीर है, मैं मेरे शरीर को भले ही कितना भी बोलूं कि ये गंदा है, पर है तो मेरा ही ना। तो मैं मेरे से तो मेरा नुकसान नहीं करूंगा ना, मैं मेरी तो गाल पे थप्पड़ नहीं मारूंगा ना, चोट लगेगी ना, मेरे लग गई। तो कहने का मतलब है ये सोच लेना हमेशा कि लग्न जो होता है वो मेरा शरीर है, पंचम जो है वो मेरा पेट है, भाग्य जो मेरा पैर है। अब तुम करो किस अवस्था में अशुभ होता? अरे लूला लंगड़ा क्या अपने आप को लंगड़ा अशुभ मानेगा? लूला लंगड़ा बोलेगा मैं अशुभ ही अच्छा हूं, मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा ही अच्छा हूं, ये बोलता है। समझना चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लग्नेश कभी अशुभ नहीं होता। कैसे चूतिया वाले प्रश्न करते हो?
वही आदमी है, वही खुद है, वो खुद को कैसे गंदा बोलेगा यार? भगवान कृष्ण सांवले थे, गंदे थे? बहुत सुंदर थे। उसमें भी उनके लग्नेश पंचमेश भाग्येश का रोल था। हमने कहा नहीं गुरुजी, आपकी वीडियो देखता हूँ तो आप कभी बोलते हैं कि आपका लग्नेश अशुभ हो गया इसलिए उसका रथ नहीं। अरे तो लग्नेश अशुभ हो गया मतलब शुक्र अशुभ है। लग्नेश में ज्यादातर शुक्र ही अशुभ होता है, तो उसका रत्न नहीं पहनते हैं क्योंकि वो रोग के घर का भी मालिक होता है ऐसी कंडीशन में। और अशुभ का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे को मरवा देगा। अशुभ हो गया है, अशुभ हो गया इसका मतलब वो तुम्हारे को मरवा देगा। अब मेरी शकल काली हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? लोग तो मुझे खराब ही बोलेंगे ना, पर मैं अशुभ होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना नुकसान कर लूंगा है। मान लो मुझे कोई बीमारी हो जाए, मुझे कैंसर हो जाए, तो मैं थोड़ी खुद को मार लूंगा चाकू भोग भोग के, बहन ले मार दूं, मर्डर कर लूं अपना, बहन मैं तो अशुभ हो गया, मैं खराब। चूतिया वाले पे रसने वाली बातें करता। अरे अशुभ हो गया है, कोई तकलीफ हो गई है, तो अब मुझे उससे बचाव देखना है कि कैसे। तो उसमें जो उसके मित्र ग्रह हैं तो उनको प्रबल करने से ही मेरा जो ये है इस पे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, इसे बल मिलेगा। अबे टाइम लगता है भाई, मेरे पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। 2 दिन में थोड़ी कोई विद्यार्थी बड़ा वो बन जाता है। सीखो। लग्नेश अशुभ होने का मतलब है अपना गणित क्यों लगाते हो? अपना गणित लगा रहे हो, पढ़ भी रहे हो, फिर सीख भी रहे हो, फिर बुद्धि डिस्टर्ब हो रही है। लग्नेश अशुभ होने का मतलब भी मैंने समझा दिया कि अशुभ हो सकता है। लग्नेश रोग के घर पे बैठ गया है, वहां का लॉर्ड हो गया है, अच्छा नहीं है उसके। अच्छा अशुभ क्यों लिखा आता है मैं बता दूं। शास्त्रों में अशुभ इसलिए लिखा आता है कि हमारे उससे संबंधित कर्मों का दोष हुआ है पिछले जन्मों में। अच्छा एक बात बता दूं, अगर लग्नेश अशुभ हो जाता है तो दूसरे किसी ग्रहों को, जो आपका एक शनि है, बुध है, ठीक है, वो अच्छे होते हैं, वो वायु तत्व है। तो जिनके लग्नेश अशुभ हो जाता है ऐसे व्यक्ति योगी, ध्यानी, सन्यासी, प्राणायामी, इनके 7 ग्रह अशुभ होते हैं और इनके 2 ही ग्रह अच्छे होते हैं, बुध और शनि। ये क्या करते हैं पता है? ये उस वायु पे भी जिंदा रह लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, विद्यार्थी लोग देखे हैं बड़े बड़े, जो वायु पे जिंदा रहते हैं, कम भोजन में जिंदा रहते हैं। बहुत सारे लोग देखे ऐसे मैंने, जो वायु पे कम भोजन में बिना खाए जिंदा रहते हैं। उनका बुध अच्छा होता है, उनका शनि अच्छा होता है, क्योंकि वो वायु तत्व को मजबूत रहता है उनका। वायु तत्व पवन जी, भगवान हनुमान जी, पवन पुत्र, समझ रहे हो? बुध और वो भी अच्छे होते हैं उनके। तो ऐसे किसी किसी के कुछ ग्रह अच्छे होते हैं। अब शुक्र तो हार्मोन्स का कारक है। हार्मोन्स मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धातु का कारक, वीर्य का कारक, नेगेटिविटी का भी कारक है शुक्र। शुक्र शुभ ग्रह माना जाता है, पर शुक्र इच्छाओं कामनाओं का कारक है, चिड़चिड़ेपन का कारक है, चीजों को हड़पने का कारक है, जल्दी से मुझे मिल जाए। बहुत सारी चीजों के नेगेटिव ग्रह है ना। धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे तब समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रह क्या है। लग्नेश पंचमेश भाग्येश मेरा शरीर है। मैं खुद से तो मेरा गला नहीं काट लूंगा ना, खुद से तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा, कोई नहीं मारता। लंगड़ा है, अशुभ हो सकता है, दूसरी दुनिया उसको बोलेगी ये तो लंगड़ा है, खराब है, तो उसका ग्रह खराब है, बिल्कुल खराब है। शुक्र खराब होने के कारण उसे समस्या हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपना खुद से तो भी नुकसान कर लेगा। मैंने जैसे बताया मर्डर कर लेगा खुद का, मेरे को कैंसर है। अबे कैंसर है तो जितने दिन जिंदा रहेगा तो आराम से ही तो रहेगा ना, या खुद का ही मर्डर कर लेगा, जहर खा लेगा, मैं जो मर जाएगा, उसे आत्महत्या लग जाएगी, दोष लग जाएगा। ये भी तो समझने वाली चीज है। ये अशुभ है मैंने बताया, तो अशुभ होगा इसलिए तो बताया। मुझे कौन सा मजा आ रहा साले को जबरदस्ती किसी को बीमार करने में, किसी की तकलीफ देने में। खराब है। और जिसके जिसके शुक्र अशुभ होता है, मैं एक फलादेश करके आया हूँ कि बचपन से 13, 14, 15 साल तक, जब तक तेरी जठर अग्नि थोड़ी ठीक नहीं हुई है तब तक तो सर्दी एलर्जी, हाँ जी बहुत जल्दी ज्यादा एलर्जी सर्दी रहती थी। और जिसका जिसका फलादेश किया है सब स्वीकार करते हैं, हाँ जी मेरे को सर्दी जुकाम बहुत रहता था, अभी ठीक हूँ, अभी नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी जवान उम्र हो गई है, ब्लड गर्म हो गया। 17-18 में ब्लड गर्म हो जाता है। जय जय उम्र के बच्चे अपने बाप पे हाथ छोड़ देते हैं, क्यों? खून गर्म हो जाता है। 17-18 साल के बच्चे ब्लड गर्म हो जाता है, जठर अग्नि भी मजबूत हो जाती है। जवानी का टाइम है, खून गर्म होता है, उबाल मारता है, 28 तक उबाल मारता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है 28 की उम्र तक। इसलिए कहते हैं मंगलिक दोष का जो फल होता है वो 28 के बाद ठंडा हो जाता है। चलिए कोई नहीं, चर्चाएं होती रहेंगी, सीखने को मिलेगा लोगों को, और धीरे धीरे ही सब चीज़ समझ में आता है। ऐसा नहीं बोलें कि कोई 2 दिन में बहुत बढ़िया ज्ञानी विज्ञानी बन जाएगा। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि ज्योतिष जो है इसको आप 100 वर्ष की आयु तक सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया नया, तो आप सीखते रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, जितना आप उसमें मास्टरमाइंड होगे, तो आप उसके माध्यम से लोगों को बड़े सरल तरीके से जल्दी समझा सकते हो, गाइडेंस कर सकते हो।
अब मैंने बताया ना अभी वो अधकचरे वाले ज्ञान, ये लोग किताबें पढ़ते हैं वो वाली फलादेश वाली खरीद लेते हैं कहीं से दुकान से जाकर। अरे मैं जो बेसिक जान लो पहले, ABCD तो पढ़ लो पहले, फिर शब्दों को बनान करके जोड़ना, और फिर बनान करके जोड़ने के बाद फलादेश वाली किताबें पढ़ना, तब जाके कार्य में लगेगी वो चीज़। मेरे पास दुनिया भर की किताबें हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेफिजूल की चीज़ें पढ़ता रहूँगा, साला बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। किसी को गलत गाइडेंस किया वो बोलेगा नहीं ऐसा तो है ही नहीं मेरे साथ, कुछ भी नहीं सटीक बैठने का उसके साथ। किताबों में जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों ने या आचार्यों जी ने वो फलादेश लिख दिया, वो भी सटीक नहीं बैठते। आज से को कैसे करना, वैसे कुंडली दिखा लेना अपनी। लग्नेश पंचमेश भाग्येश की क्या स्थिति है, आलस्य कौन सा ग्रह दे रहा है? हर आदमी आलस, मतलब हर ग्रह आलसपन दे सकता है, ऐसा होता है। शनि सबसे ज्यादा देता है, राहु देता है, पर आपको आलसपन दे कौन रहा है कि आपके शरीर के ऊपर कौन नेगेटिव ऐसा ग्रह है। देखो मैंने बताया हर कंडीशन में हर ग्रह खराब हो सकता है। मान लो आपका शनि अच्छा हो, लग्नी शनि हो, पर आपका ग्रह कौन बैठा है उस पर, मंगल भी तमोगुणी है वो आलसपन दे देगा, राहु भी तमोगुणी है वो भी आलसपन दे देगा। तो आपको कौन सा ग्रह दे रहा है? गुरु है वो भी फैट बढ़ा देता है, चर्बी बढ़ा देता है, आराम करने पे फोकस देता है। तो आलसपन तो बहुत सारे कोई भी ग्रह दे सकता है, नुकसान कोई भी ग्रह दे सकता है। शुभ ग्रह भी नुकसान देता है क्योंकि आपका अशुभ है ना, वो शुभ है। मान लिया चंद्रमा शुभ है, गुरु शुभ है, पर आपका तो अशुभ हो सकता है कि आपने अपने गुरु को खराब कर रखा, दादा परदादाओं की सेवा नहीं की है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले रखा। चलो भाई 9 बज गए, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का भोजन करूँगा और फिर आराम करूँगा। कुंडलियों की लाइव देखेंगे, कल चला देंगे, कल संडे अगर होगा तो, नहीं तो अपॉइंटमेंट तो मेरे पास है ही है, अपॉइंटमेंट मेरे पास है। चलिए बंद करते हैं ना, बंद करता हूँ मैं, थोड़ा सा थक जाता हूँ मैं, मेरा काम रहता है, मेरा क्या है ना 4 बजे के बाद लगातार कुंडलियों का अपॉइंटमेंट रहता है। आज मैंने 4-5 चार्ट देखे, और वो जो मैंने फर्स्ट में एक कुंडली का एनालिसिस किया, तो वो व्यक्ति इतना मूर्ख है, मूर्ख बोलूँगा उसको मैं, पैरों से अपंग था। अगले ने मेरे को कॉल किया, पेमेंट डाली, पहले तो मुझसे कह रहा पैसे कम कर लो, मुझे पत्नी का भी दिखाना है। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, तुझे पत्नी का दिखाना, कह रहा बच्चे के बारे में पूछना। मैं देख भाई बच्चे के बारे में पूछना है तो पत्नी के चार्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कौन सा ग्रह उसके संतान को प्रॉब्लम कर रहा है, अग्नि तत्व कौन से उसके ग्रह कमजोर है, दृष्टि दिमाग तो मुझे लगाना ही पड़ता है उतना ही। तो मैंने कहा मैं तो फीस लेता हूँ, मैंने कहा मैं फ्री में नहीं देखता, और मैंने कहा वो कम पैसों में भी नहीं देखता आजकल मैं, क्योंकि एक का देखूँ एक का नहीं देखूँ वो मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा 3-13 में मैं रहता नहीं, और मैं आज तक भी नहीं रहा हूँ, मैं लाइव में भी बोल देता हूँ सब चीज़ें, खुले आदमी हूँ मैं। तो इस मामले में सेवा मुझे करनी होती है, मैं लाइव में आता हूँ, लोगों का भला करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा में सेवा ही कर रहा हूँ। यहाँ जो बच्चे मेरे से सीख रहे हैं बहुत बड़े लोगों की सेवा हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया काम है मेरा, मैं तो लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ ना। तो देखो लाइव में फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, जो पैसे दे रहा है चलो ठीक है व्हाट्सएप पे वो सीख रहा है, बाकी यहाँ तो फ्री में सीख रहा है। और फ्री में मुझे पता है कि उतना तो नहीं सीख पाएगा जो मैं लाइव में सिखा दूंगा उसको, मतलब पर्सनल में सिखा दूंगा। तो पर्सनल में मुझे पता है कि उनको क्या क्या चीज़ें बतानी है, और पढ़ा दूंगा, क्लास सिखा दूंगा, पूरा पूरा उसको ट्रेंड करके छोड़ूंगा, सर्टिफिकेट भी दूंगा उनको। और रही बात अब यहाँ पे किस चीज़ की, कि उस व्यक्ति की, तो जिसने मुझसे कुंडली दिखाई वह व्यक्ति अपंग था पैरों से शायद, तो मुझसे कहता, व्हील चेयर पर फोटो डाली होती उसने, व्हील चेयर पर मुझसे कह रहा कि आपसे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, आपने सिर्फ मेरे लग्नेश चार्ट के बारे में बताया। और अगले ने को मैंने ये बोला कि तेरे आजीवन जो दशा शनि की है अभी खराब है, शनि के बाद बुध आएगा वो खराब है, अशुभ लिखा हुआ, उसको फोटो भेज दे। केतु है वो अशुभ है, वो भी फोटो भेज दे। उसके बाद शुक्र है वो भी अशुभ है, उसकी फोटो देख दे। अब वो फोटो उसकी 1985 मतलब 2085 तक दशा उसकी खराब। तो जब 2085 तक तेरा समय खराब है तो मैं जबरदस्ती थोड़ी बोल दूंगा कि अच्छा है। अब उसे किसी चूतियाओं ने बोल दिया होगा कि तेरा बढ़िया हो जाएगा, ये होगा, पैसा आएगा, फलाना आएगा, ढिगना आएगा। मेरे से कह रहा मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कहा भोसड़ी, अब तू मेरे से संतुष्ट नहीं है तो मैं लंड संतुष्ट करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ लोगों को। मेरा काम है सही गाइडेंस कर देना। अब नहीं संतुष्ट कोई हो रहा है भोसड़ी का, चूतिया है कोई, तो उसको मैं, कोई पागल अगर मान लो, पागल को थोड़ी मैं संतुष्ट कर दूँ। अपने आप ही 10 मिनट 12 मिनट बात करी, फोन काट दिया, कह रहा ठीक है। अरे बहनचोद खराब है तो खराब ही बताऊंगा, जबरदस्ती थोड़ी अच्छा बताऊंगा। मीन लग्न है, मीन लग्न में पंचमेश चंद्रमा है और भाग्येश मंगल है, तो 3 ग्रह तो अच्छे हुए, और एक इनका मित्र हो गया सूर्य, तो देवता ग्रह तो अच्छे होंगे। अब शनि की दशा है, शनि के बाद केतु, बुध की दशा है, बुध के बाद केतु की और शुक्र की। कह रहा मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने तो अपनी मैसेज करा हुआ, डाला हुआ। मैंने कहा तेरे खराब दशा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, समझ रहा है, इसलिए तू जिसको भी पैसे दे रहा है तुझे लग रहा है कि शायद मुझे इन्होंने ठग लिया।
पर तूने हराम का पिछले जन्मों में खाया हुआ, इसलिए तेरा पैसा इस समय निकल रहा है। मैंने साफ बोला उसको, वो भले ही अपंग है, भले ही जो भी है परेशान है, या उसकी दशा खराब चल रही है। अबे खराब है कुंडली में, मैं एक जानकार आदमी हूँ, ज्ञाता आदमी हूँ, दुनिया भर के हजारों लोग मेरे से कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, 700-800 एस्ट्रोलॉजर कुंडली। मैं तुझे गलत थोड़ी बताऊंगा, मैं गलत बताऊंगा क्यों पाप का भागी बनूं मैं किसी के बारे में, खराब है, शुभ है, शुभ है। उस व्यक्ति का खराब था, मैंने खराब बोला, बेचारा नाराज हो गया मेरे से, कह रहा मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। अबे तू संतुष्ट नहीं है, मैं यहाँ संतुष्ट करने का ठेका नहीं लेके बैठा, मेरे को तेल चटाई लेके नहीं बैठा हूँ कि भुजड़ी के मालिश करके संतुष्ट करूँगा आदमी को। जो कुंडली है, हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तेरे अगर 20 प्रश्न और भी होते मैं सबका जवाब देता। कह रहा आपने कोई और चार्ट नहीं देखा। भाई भैया मैं लगने से ही सारी चीज बता दूंगा, नवमेंस पंचमांस वो सब देखने की जरूरत नहीं है। मैं राजू महाराज हूँ, मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ लोगों को, मैं लगने चार्ट से ही सारे ग्रहों का फलादेश कर दूंगा। क्योंकि लगातार तेरे अभी 65-60 साल की दशा खराब है, तो मुझसे पूछ तेरे को प्रश्न क्या पूछना है, और उसकी काट भी बता दिया उसको। गुरु को प्रबल कर, मंगल को प्रबल कर, चंद्रमा को प्रबल कर, विंशोपंक बल में तीनों ग्रह कमजोर है, उसकी फोटो भी डाल दिया। फिर भी साला चूतिया। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो सच में माइंड से पागल हो गए और उनकी दशा खराब है। मैंने उस व्यक्ति के बारे में एनालिसिस किया था ब्लैक बोर्ड पे भी थोड़ी देर पहले, चार्ट, कि देखो इसका बुध जो है मिथुन राशि में बैठा है, मीन लगना, व्यक्ति जिंदगी भर परेशान रहेगा माइंड से। तो वो अपने माइंड से ही परेशान है, खुद के दिमाग से ही परेशान है, उसकी सोच ही एक्स्ट्रा एडवांस दौड़ रही है, उस व्यक्ति की सोच ही एक्स्ट्रा एडवांस दौड़ रही है। तो उसका भला मतलब उसको कौन अच्छा समझा देगा। अब जो व्यक्ति द्विस्वभाव राशि है और वो दौड़ ही रहा है, उसका दिमाग ये कर लो वो कर लो, उसको मैं कैसे स्थिर कर दूं जबरदस्ती। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जिसको आप समझाओगे भी थक जाओगे, वो नहीं समझते। तो ऐसी कुंडली आ जाती है मेरे पास कभी कभार, मुझसे कह रहा मैं आपसे असंतुष्ट हूँ। अबे फोन तूने काट दिया, मैं तो तुझे बता रहा था, तेरे सारे प्रश्न का उत्तर दे रहा, फोन काट दिया, कह रहा मैं आपसे असंतुष्ट हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा, कह रहा आपके पैसे लिखे हुए थे आपको मिलना। अबे बहनचोद मैं अपॉइंटमेंट लेके बात करता हूँ, मिलना क्या, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट 10 मिनट बात करने के भी पैसे ले लेता हूँ। मेरे जो पुराने क्लाइंट है उनको पता है, महाराज तो डायरेक्ट पॉइंट पे हाँ ना में जवाब दे देंगे, होगा कि नहीं होगा। और मैं बोल देता हूँ हाँ हो जाएगा, जा तेरे ये नौकरी वाला योग है हो जाएगा, बच्चे का योग है ये हो जाएगा, जा संतान पुत्र का योग है हो जाएगा। मैं तो इतना ज्ञाता हूँ कि मैं एक बार में देख के बता देता हूँ कि क्या होगा। अब जो ज्ञाता नहीं है उसको भटकाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। मैं तो ये वो में बात ही नहीं करता, मैं ये वो में कभी बात ही नहीं करी, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बोल देता हूँ हाँ ये वाला योग है, बढ़िया योग है, अच्छा है, हो जाएगा, जा साफ दिख रहा हो जाएगा। भैया 2-2 3-3 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा दिमाग बड़ा चलता है देखने में ना, इसलिए तो देख के बता देता हूँ कि हाँ होने वाला योग है तो हो जाएगा। मतलब असंतुष्ट लोग हैं, जो खुद से असंतुष्ट है, उसको कैसे कोई शांत कर देगा। उसके घर वाले नहीं कर पाए, उसकी बहू नहीं उसको संतुष्ट कर पाई, उसकी फैमिली माँ बाप उसको नहीं खिला पिला के संतुष्ट कर पाया, अभी तक इतना बड़ा कर दिया, अब मैं कैसे उसको संतुष्ट कर दूँगा 750। मेरे से जिज्ञासा पूर्वक तेरे प्रश्न थे, बात करनी थी, मेरे को जो भी पूछना था मैंने बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। मैंने बोल दिया कि उसकी दशा खराब है आजीवन। वो उस बात पे एक व्यक्ति नाराज हो गया कि मैंने उसको ये बोल दिया कि अरे तेरी शनि की दशा है, बुध की दशा है, फिर केतु की दशा है, फिर शुक्र की दशा। भाई 60 साल की लगातार दशाएं खराब है तो मैं क्या करूँ। अब मैंने थोड़ी खराब कर दी बहन, जो तेरे कर्मों की दशा है, तेरी 40 की उम्र है, अब लगातार 60 की दशा खराब है तो तेरी कुंडली में खराब है ना, मेरी कुंडली में थोड़ी खराब है। नहीं मेरी भी आने वाले 27 के बाद मेरी भी लगातार खराब दशा आने वाली है। तो मैंने उसको उपाय बोला, मैंने अपने ग्रहों को प्रबल करके करा, उन्हें जितना देना होगा देंगे, वो रक्षा करेंगे इन ग्रहों से। देखो मेरा गुरु अब नहीं आएगा दशा का भी, गुरु की दशा चलेगी, पॉजिटिवता चलेगी। शनि की दशा आ जाएगी 27 से, 2027 से। शनि के बाद बुध केतु शुक्र, मेरी भी लगातार 60 साल की दशा खराब आ रही है लगातार 27 के बाद। तो मैं क्या ग्रहों का रोना रोऊंगा यार, या मेरी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, ग्रह डिस्टर्ब करेंगे, मुझे उल्टी सीधी चीजों में इधर उधर भटका सकते हैं। तो मुझे उपाय करना पड़ेगा अपने ग्रहों को, मुझे उन ग्रहों की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, बुध को बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी। शनि जो है मेरा खराब है, मुझे कष्ट देगा, वायु रोग देगा, आलस देगा, बहुत बीमारी देगा, बहुत तकलीफ देगा, बहुत ज्यादा कैंसर तक दे सकता है अगर मैं उपाय ना करूं। अगर मैं शनि का उपाय ना करूं 2027 के बाद, मेरी 19 साल की दशा शनि की आ रही है, 27 के बाद मेरे अभी गुरु की दशा है, 27 के बाद शनि बुध केतु शुक्र, लगातार सारी ग्रह की दशा खराब है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मर जाऊंगा, भाई मेरे ऊपर है। मैं योग प्राणायाम मेडिटेशन ध्यान भगवान से जुड़ा हुआ दान पुण्य धर्म कर्म करूंगा तो अच्छा रहूंगा, कोई ग्रह मुझे परेशान